हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग जो चैप्टर नंबर 11 है प्रॉफिट एंड लॉस क्लास 7 का, इसकी एक्सरसाइज 11 का कंप्लीट रिवीजन करने जा रहे हैं। भले वीडियो कितना हो लेंथी हो जाए, हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा 11th एक्सरसाइज है इसके सारे के सारे मैं क्वेश्चन कवर कर सकूँ। बाकी मैं पहले ही बताना चाहूँगा, इस एक्सरसाइज का मैंने वीडियो एक बार पहले बना रखा है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो जरूर देख लेना। वहाँ पर मैंने एक एक स्टेप, कैसे स्टेटमेंट वगैरह लिखना है, बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर डिटेल में समझाई है। क्योंकि ये हमारा रिवीजन वाला ये वीडियो है, इससे ज़्यादा डिटेल में हम लोग यहाँ पर नहीं जाएंगे। मैं शुरू में आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। पहले तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लूंगा, जहाँ पर मैं बताऊंगा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ये क्या होता है। फिर हमारे पास गेन परसेंटेज निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है, तो वो क्या करना पड़ेगा। फिर एक शॉर्ट ट्रिक जो मैं यूज़ करता हूँ हमेशा, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला 100% वाला, वो भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको जो आगे जब मैं सॉल्व करूँ ना क्वेश्चन को, तो उसमें फिर कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी उन वीडियोज़ के लिंक आपको मैंने जैसे बताया ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लो, क्योंकि वहीं पर आपको लेटेस्ट अपडेट भी देते हैं। और इंस्टाग्राम में अगर आपको कुछ डाउट है तो आप वहाँ पर हमसे पूछ सकते हो, क्योंकि कमेंट बॉक्स में ना डाउट्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल है टाइप करने में। तो चलिए स्टार्ट करें और पहला क्वेश्चन यहाँ पर समझते हैं। जब क्वेश्चन समझने से पहले चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि सेलिंग प्राइस यानी एसपी, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, ये सब चीज़ें होती क्या आखिर में। तो देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझते हैं। जैसे मान लो मैं एक बैट का एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि मुझे क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस बैट को मान लो मैंने खरीदा कितने रुपये में था, 100 रुपये में खरीदा था। दुकान गया मैं और दुकान से मैंने इसे 100 रुपये में खरीद लिया। तो जितने में हम लोग खरीदते हैं ना, उसी को कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। ओके, ठीक है। उसके बाद जब मैं इस बैट को बेचने जा रहा हूँ अपने फ्रेंड को, तो मैं अपने फ्रेंड को इसको मान लो थोड़ा सा बढ़ा करके बेच रहा हूँ, 120 रुपये में बेच रहा हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हो सके, फायदा हो सके। तो यहाँ पर जब मैं इसे 120 में बेच रहा हूँ तो इसको कहा जाता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, कभी भी रुपये का सिंबल जो है नंबर के पहले लगाया जाता है, तो इस तरीके से भी लगा सकते हो, आरएस भी लिख सकते हो। ठीक है, सेलिंग प्राइस को शॉर्टकट में एसपी, कॉस्ट प्राइस को शॉर्टकट में सीपी कहा जाता है। अब यहाँ पर मैंने कम में खरीदा था और ज़्यादा में बेच रहा हूँ, तो मुझे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है ना, उसी को यहाँ पर गेन कहा जाता है। फायदा को इंग्लिश में गेन या फिर प्रॉफिट दोनों कहा जाता है। आपके बुक में जो दिया रहेगा हम लोग वो यूज़ करेंगे। ओके, और अगर मैं इस बैट को क्या करता, कम में बेच देता, मान लो इसे मैं 100 में खरीद करके 80 रुपीज़ में बेच देता, तब मुझे तो नुकसान हो जाता, तो उसी को कहते हैं लॉस। ठीक है, अब कितना रुपये का लॉस हो रहा है अगर आपको वो पता चल जाए तो आप लोग आसानी से वहाँ पर लॉस परसेंट और गेन कितने रुपये का हो रहा है वो पता चल जाए तो गेन परसेंट निकाल सकते हो। जैसे दोनों कंडीशन में देखो, अगर आप मैं 120 रुपये में बेच रहा हूँ तो मुझे 20 रुपीज़ का फायदा हो रहा है, तो अब यहाँ पर गेन परसेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। जितना का भी गेन हो रहा है ना उसको ऊपर में लिखना रहता है, जो कॉस्ट प्राइस होता है उसको नीचे में लिखते हैं और 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हम लोग परसेंट निकाल रहे हैं तो 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। गेन को ऊपर लिखना है, जितना भी गेन हो रहा है उसको। अब देखो नीचे का 100 से ऊपर का 100 कट हो गया, ये 20% बच गया। यानी कि मुझे 20% का गेन होता अगर मैं 120 रुपये में बेचता। अगर मैं मान लो 80 रुपये में बेच रहा हूँ तो इस कंडीशन में मुझे क्या हो रहा है, 20 रुपये का लॉस हो जा रहा है। तो अब लॉस निकालने के लिए सेम काम करना है। यहाँ पर मैं गेन परसेंट निकाल रहा था क्योंकि मुझे गेन हो रहा था, अब मुझे लॉस हो रहा है। अगर मान लो मैं 80 रुपये में बेच दूंगा तो मुझे 20 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूँगा, 20 को फिर वही ऊपर लिखूंगा, जो भी लॉस होता है या गेन होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और नीचे में हमेशा कॉस्ट प्राइस को, स्टार्टिंग वाले प्राइस को लिखा जाता है। तो हम लोग नीचे 100 लिखेंगे और फिर से 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोबारा सॉल्व करोगे तो फिर आपका 20% आएगा आंसर। अब बोलोगे सर यहाँ भी 20 आया, यहाँ भी 20 आया, तो गलत तो नहीं है। बिल्कुल गलत नहीं है। यहाँ पर जो 20% फायदा हो रहा था, ये जो था ना 20%, ये गेन हो रहा था, और इस बार जो 20% निकला है ये हमारा लॉस परसेंट निकला है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है। एक और बेसिक चीज ध्यान रखना कि कभी भी जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% होता है। अगर हम लोग को परसेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाए क्वेश्चन, अगर नॉर्मल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है तो हम लोग तो फिर 100 रुपये या एक्स वगैरह मान करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर परसेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया रहे, जब आगे मैं आऊँगा ना क्वेश्चन में जब समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी फिलहाल बस इतना समझ जाओ कि हमेशा जो कॉस्ट प्राइस होता है वो खुद में 100% होता है, चाहे वो कितना हो रुपया हो। अगर कॉस्ट प्राइस 5 रुपया है तो भी वो 100% कहलाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 12 रुपया है तो भी वो हमारा 100% ही कहलाएगा। कॉस्ट प्राइस यानी कि जो शुरू का वैल्यू होता है ना किसी भी सामान का, वो हमेशा 100% होता है। अब अगर आप इस सामान को बेच रहे हो फायदा लेकर के, मान लो कि आपको ये सामान आपने जितने में भी खरीदा था, आपको जब बेच रहे हो तो 20% का गेन हो रहा है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% ही होता है। जैसे हम लोग एक्स मान करके सॉल्व करते हैं ना, मान लो कि कॉस्ट प्राइस 5 रुपये है या 12 रुपये है, हमको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, एक्स मान करके सॉल्व करते हैं। तो उससे आसान तरीका ये वाला है कि आप क्या करो, ये मान लो कि हमारा कॉस्ट प्राइस 100% है। ठीक है, तो अगर आपको गेन हो रहा होगा तो गेन के बाद क्या होता है कि मान लो अगर आपसे बोले क्वेश्चन में कि आपने जितना भी खरीदा था 20% का गेन हो रहा है, तो इसका मतलब आपने वो सामान जब आप बेच रहे हो ना तो 100% में तो आप खरीदे ही थे, प्लस में आपको 20% और मिल रहा है। यानी कि जब आप बेच रहे हो तो आपको टोटल 120% मिल रहा है। ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। उसी तरीके से अगर बोल दे कि आपको 30% का लॉस हो जा रहा है बेचने के बाद, तो इसका मतलब कि जब आप उसको सेल कर रहे हो तो उस कंडीशन में हमारे पास जैसे 100% में तो हमने क्या किया था, खरीदा था उसको, उस सामान को 100% में खरीदा
खरीदा था और बेचते समय उसमें 30% का नुकसान हो जा रहा है, तो नुकसान होता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और फायदा होता है तो प्लस करते हैं। तो यहाँ पर 100 में 30 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 70% आ जाएगा। यानी कि जब हम बेच रहे हैं ना, तो जितने में भी हमने खरीदा था उसका 70% में बेच रहे हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, ये भी हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। आइए अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहां पर बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस पता कीजिए, यानी बेचने वाला प्राइस पता कीजिए जब आपको कॉस्ट दिया रहे और उसका गेन या लॉस का परसेंट दिया रहे तब। तो हम सब सिमिलर टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बस यहाँ पर मैं एक सिंपल नंबर वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है और एक नॉर्मल हमारा नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मल नंबर वाला क्वेश्चन, जैसे मान लो मैं थर्ड वाला सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पर जहाँ पर लॉस हो रहा है और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तब सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है, ओके। बाकी आगे जब हम लोग क्वेश्चन चलेंगे ना, तो जैसे इस टाइप से क्वेश्चन जब आएगा तो यहाँ पर मैं आपको मिक्स वाला भी समझा दूंगा। वैसे मैंने इनका वीडियो पहले बना दिया है, बस हम लोग एक एक जल्दी सॉल्व करना सीखते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है थर्ड वाले क्वेश्चन में 1540 और लॉस हो जा रहा है 4% का, यानी जब हम बेच रहे हैं सामान को ना तब हमको वहाँ पर 4% का लॉस हो रहा है। तो मैंने आपको क्या समझाया था अभी, ट्रिक क्या बताया था, एक कॉन्सेप्ट कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा 100% होता है। अब अगर हम लोग बेच रहे हैं और हमको लॉस हो जा रहा है कितने का, तो हमें लॉस हो जा रहा है 4% का। इसका मतलब कि हम लोग बेच कितने में रहे हैं, तो 100 में से 4 तो हमारा लॉस हो जा रहा है, इसका मतलब हम लोग 96% में बेच रहे हैं। तो हमको 96% ही निकालना है। ये जो हमको नंबर दिया हुआ है ना कॉस्ट प्राइस, ये हमको 100% दिया हुआ है। आप लोग इसको ऐसे लिखोगे डायरेक्ट कि वी हैव, हमारे पास ये जो कॉस्ट प्राइस है ये 100% है। 100% का वैल्यू दिया हुआ है 1540 रुपी। देखो आप लोग एक्स वाई जेड मानकर भी सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूला भी रट सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आप फॉर्मूला रटो और एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ, इसीलिए कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया, तो आसान था। अब हमको जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% है, यानी ये जो पैसा दिया हुआ है ये 100% है। हमको क्या करना है, यहाँ पर से 96% का वैल्यू निकालना है। हमको तो सेलिंग प्राइस निकालना है ना, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 96% है। कैसे 96% है वो मैंने आपको समझा दिया, तो वो निकलेगा कैसे। तो सबसे पहले तो आप परसेंट को इधर ही रहने दो, 100 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो हो जाएगा 1540 डिवाइड बाई में 100 हो जाएगा, क्योंकि चिपका हुआ था परसेंट के साथ, तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। अगर इधर मल्टीप्लाई में रहता है तो इधर डिवाइड में हो जाता है, ये चीज़ आपको पहले से पता है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को तो परसेंट निकालना नहीं है ना, हमको क्या निकालना है, 96% निकालना है। तो इधर मैं क्या करूँगा, 96 का मल्टीप्लाई कर दूंगा हमने, या फिर इस स्टेप में छोड़ दो। यहाँ पर मान लो आपके पास कुछ पहला क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, परसेंट बचा हुआ है कुछ नहीं, तो यहाँ पर एक 1 रहता है हमेशा छुपा हुआ। अब क्या करूँगा मैं कि इधर भी 96 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 96 1 96% हो जाएगा। और रूल क्या कहता है कि अगर आप लोग इक्वल के लेफ्ट में कोई भी काम कर रहे हो, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, तो राइट में भी आपको वही काम करना पड़ेगा। तो दोनों साइड 96 का मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ये जो इक्वेशन बन गया हमारा ना, इसको सॉल्व करोगे तो आपका 96% का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले तो आप लोग क्या करना कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 0 से 0 भी कट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो जैसे करना चाहो। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, जब आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों का, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो 14, 78 और 40 ये इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा, और डिवाइड में चूंकि हमारे पास 100 है तो एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा, और ये जो हमारा डेसिमल है, यानी इस 0 की वजह से यहाँ राइट से एक बार डेसिमल लग जाएगा, यानी 1478 पॉइंट में 4 हो जाएगा। और चूंकि हमारे पास रुपी है तो हम लोग जानते हैं कि उसके बाद पैसा जब आता है तो हम लोग 2 डिजिट लिखते हैं, तो 4 के बाद एक 0 भी लगा दो, तो इतना रुपी हमारा क्या होगा, यहाँ पर सेलिंग प्राइस होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, और ध्यान रखना कि हमारा जो नंबर निकलेगा ना वो इससे कम ही निकलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर लॉस हो रहा है ना। लॉस होता है तब क्या होता है कि जितना में भी हम लोग खरीदते हैं उससे हमें कम में बेचना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर हमने 1540 में खरीदा था, और जब बेच रहे हैं तो 1478.40 में बेच रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब लॉस होगा ना तो आपका आंसर कम आएगा, और जब प्रॉफिट होता, अगर गेन होता, तो यहाँ पर आंसर ज़्यादा आता। आई होप आपको बेसिक अब समझ में आ गया है। अब जल्दी जल्दी आगे जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करते हैं। तो देखो जो सेकंड क्वेश्चन है ना, वहाँ पर हमसे बोल रहा है कि गेन हो रहा है तो गेन परसेंट पता करो, और अगर लॉस हो रहा होगा तो लॉस परसेंट पता करो। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमको क्वेश्चन को पहले देख करके ही समझना है कि वहाँ पर गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, जितने में हम लोग खरीदे रहते हैं, और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है जितने में हम लोग बेचते हैं। तो यहाँ पर खरीदा कितने में था, 2400 में, और पहले वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और बेच कितने में रहा है, तो 2592 रुपीज़ में बेच रहा है। तो इसका मतलब ज़्यादा रुपये में बेच रहा है ना, खरीदा कम में था और बेच ज़्यादा में रहा है, तो यहाँ पर इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा भी जाता है, कई बार स्टेटमेंट वगैरह लिखवाते हैं स्कूल में कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो इट इज़ गेन या सो इट इज़ प्रॉफिट, इस टाइप से भी यहाँ पर लिखा जाता है। बाकी मैं कुछ नहीं लिखूंगा स्टेटमेंट वगैरह, नो डायरेक्ट यहाँ पर करेंगे कि हमें गेन हो रहा है, तो गेन निकालने के लिए क्या करेंगे, कितने रुपये का गेन हो रहा है, तो ये जानने के लिए हम लोग जो भी सेलिंग प्राइस है 2592, उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि 192 रुपीज़ जो है ना, ये उसको प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। अब मैंने आपको क्या सिखाया था शुरू में कि अगर हमको गेन परसेंट या लॉस परसेंट कुछ भी निकालना हो, तो जितना भी गेन हो रहा है उसको ऊपर लिखते हैं,
जितना कॉस्ट प्राइस होता है शुरू का प्राइस उसको नीचे लिखा जाता है और 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हम लोग परसेंट निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो नीचे का 2 जीरो से मेरा ऊपर का 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 12 के टेबल में, सॉरी 2 के टेबल में ये कट हो जाएगा, तो 2 से मैं इसको कट कर देता हूँ। 2 का टेबल में हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी 12 टाइम पे 24 आ जाएगा। ऊपर में हो जाएगा हमारे पास 2 9 जा 18 ले लेता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर 1 बच जाएगा, वो आगे जाकर इसको 12 बना देगा, तो 2 6 जा 12। अब ये 12 से फिर कट हो रहा है, 12 1 जा 12, 12 8 जा 96, और यहाँ 8 का ये परसेंट से मल्टीप्लाई होगा तो 8% हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि उसको गेन जो हो रहा है वो 8% का हो रहा है। इसी टाइप से आपको दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। अगर लॉस हो रहा होगा तो हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देना। जैसे कि मान लो दूसरे क्वेश्चन में अगर दिया हुआ रहेगा 5320 रुपीज़ में खरीदा था और बेच दे रहा है केवल 5000 में, तो उस कंडीशन में उसको लॉस हो जा रहा है। तो कितने का लॉस हो रहा है ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा 320 रुपये का लॉस हो रहा है। फिर उसी 320 के ऊपर लिखेंगे, नीचे में कॉस्ट प्राइस को लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो वहाँ भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं वहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो देखो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। पहले वाले क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस फाइंड करना था, दूसरे वाले में गेन या लॉस परसेंट फाइंड करना था, अब आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। और ये सबसे ज़्यादा इजी है। अगर इसे फॉर्मूला के टर्म में बनाओगे ना बहुत टाइम लगेगा, फालतू में आपका टाइम वेस्ट होगा। हमने क्या सीखा है जल्दी बताओ। सही बताया आपने कि सीपी जो होता है वो 100% होता है, ये हमने सीखा है ना। अब यहाँ पर क्या है, हमको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, आदमी ने खरीदा कितने में था, जिसने भी खरीदा था उस सामान को उसने 100% में खरीदा था, लेकिन जब बेच रहा था तो 6 और 2/3% का लॉस हो गया। ये मैं फोर्थ वाला क्वेश्चन ले लिया हूँ यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन वाला, क्योंकि बच्चे मिक्स फ्रैक्शन से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, नहीं पता क्यों। लगता है ना कि मुझे उन्होंने मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है क्लास 6 से। मैंने क्लास 6 से आपको सिखाया कि मिक्स फ्रैक्शन कोई भूत वगैरह नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व होता है उसके भी क्वेश्चन। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि इतने में तो खरीदा था 100% में, लेकिन जब बेच रहा है तो इतना उसको लॉस हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 में से इतने परसेंट को यहाँ पर माइनस कर देंगे तो अपने को सेलिंग प्राइस निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर लॉस हो रहा है। अगर मान लो ये ऐसा नंबर नहीं रहता, ऐसे सिंपल दिया रहता कि लॉस हो रहा है 10% का, तो हम लोग क्या करते हैं 100 में से 10 माइनस करते हैं, तो हमको पता चल जाता कि जब बेच रहा है तो वो 90% में बेच रहा है। यानी ये जो नंबर दिया हुआ है ना ये 90% दिया हुआ है, लेकिन ऐसा सिंपल नंबर तो दिया नहीं, मिक्स फ्रैक्शन वाला दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाला नंबर ऐड हो जाता है। तो 3 6 18, 18 में 2 ऐड करो तो हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, तो 20/3% ही क्या होगा, यहाँ पर लॉस हो रहा है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि जो सेलिंग प्राइस होगा वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे यहाँ पर लॉस को। ये फॉर्मूला देखो मैंने रटा नहीं है ना, ये खुद बन गया, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ मुझे 100% में से इसको माइनस करना है। तो 100% मेरा कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पर मैं 100% लिखूंगा, और कॉस्ट प्राइस जो मेरे पास है, यानी सॉरी जो लॉस है वो कितना है, तो 20/3% है। ठीक है, परसेंट वगैरह आप लोग एक ही साथ लिखो, यहाँ पर मत लिखो बार बार, बस लास्ट में लिख दो। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो जैसे यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया ना वैसे यहाँ पर भी करो। 3 का 100 से मल्टीप्लाई करो तो 300 हो जाएगा, ऊपर में -20 है तो -20 लिख दो, और नीचे में जो 3 उसको रहने दो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 300 में से 220 माइनस होगा तो 280 आ जाएगा, डिवाइड बाई 3, यानी इतना परसेंट जो है ना वो सेलिंग प्राइस है। हमको सेलिंग प्राइस ये रुपये में दिया हुआ है, ये हमने परसेंटेज में निकाल लिया। तो हम लोग लिखेंगे कि वी हैव, अब हमारे पास जो 280/3% है ना वही हमको दिया हुआ है 5600 रुपये। अब देखो कि एकदम तुरंत सॉल्व होगा। मेन यहाँ पर आपने अगर इसको कर लिया ना तो ये एकदम तुरंत सॉल्व होगा। इतना परसेंट हमारे पास है, इतना रुपये, हमको क्या करना है 100% निकालना है। कॉस्ट प्राइस 100% होता है, तो पहले तो इसको मैं ट्रांसफर करूंगा तो इधर परसेंट बच जाएगा, तो इधर आ जाएगा 5600, और ये जो मेरा 3 नीचे में है इधर आकर के ऊपर में हो जाएगा, 280 ऊपर में जो है इधर आकर के नीचे में हो जाएगा। हमको परसेंट तो निकालना नहीं है, 100% निकालना है, तो इधर भी 100 लिख दो, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी कर दो। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, 0 से कर दो, 0 को कैंसिल, 28 1 जा 28, 28 2 जा 56, और ये 0 उतर जाएगा। सभी का मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा हो जाएगा 6, ये 0 और ये 0 3 0 उतर जाएंगे, यानी कि 100% हमारा 6000 है। इसका मतलब कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 6000 है। देखा कितना सिंपल तरीके से बन गया। अब इसको मैं फॉर्मूला से बनाता ना तो आपको फालतू में कंफ्यूजन हो जाता कई जगह पर। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जितने बचे हुए क्वेश्चन है उनको खुद से ट्राई कीजिए। अगर नहीं सॉल्व होगा तो ऊपर आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे जो बचे हुए क्वेश्चन उनके, और उनको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हम लोग उसे समझते हैं। फोर्थ वाले हमसे कह रहा है कि सुधीर ने एक अलमीरा खरीदा है कितने रुपये में, तो 13,600 में। 400 उसको ट्रांसपोर्टेशन में भी लग गया, यानी कि दुकान में तो लिया इतना रुपये में, लेकिन घर लाते लाते उसको 400 और लग गया। तो टोटल कितना हो गया, 13,600 प्लस 400, यानी कि 14,000 रुपये टोटल। ध्यान रखना उसको जो टोटल कॉस्ट पड़ा है ना अलमारी का, वो केवल ये नहीं कहलाएगा ना, उसमें जो खर्चा लगता है उसको भी उसका कॉस्ट ही कहा जाता है। तो टोटल उसे 14,000 में वो अलमारी पड़ा है।
अब उसको क्या कर रहा है, वो बेच दे रहा है कितने रुपये में, तो 16,800 में बेच रहा है। तो बताइए उसका गेन परसेंट कितना होगा। तो देखो कम में खरीदा था, बेच रहा ज़्यादा में, तो गेन होगा और गेन परसेंट ही हमको निकालना है। आइए जल्दी सॉल्व करते हैं। तो देखो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो टोटल कॉस्ट प्राइस होगा अलमीरा का वो दोनों को प्लस करके निकलेगा, जो कि आ जाएगा 14,000, और जब बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस जो है उसे वो मिल रहा है 16,800 रुपी। तो गेन कितने रुपये का हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करेंगे 16,800 में से 14,000 को, तो अपने को पता चल जाएगा कि उसे 2,800 रुपये का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, अब अपने को तो गेन निकालना नहीं था, गेन परसेंट निकालना है। गेन वगैरह तो पहले हम लोग निकालते थे क्लास 6 में, अब परसेंट में आ गए हैं। तो गेन परसेंट निकालने के लिए 2,800 रुपये को ऊपर में लिखो, नीचे में जो टोटल कॉस्ट प्राइस है, ध्यान रखना ये वाला कॉस्ट प्राइस ना, इसको नीचे में लिख लो 14,000 को, और मल्टीप्लाई कर दो 100% से, बस सॉल्व हो जाएगा। नीचे का 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो कैंसिल, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, 14 1 जा 14, 14 2 जा हो जाएगा 28। अब ये जो 2 है उसका 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 आ जाएगा, यानी कि उसे 20% का गेन हो रहा है। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि रवि ने परचेस किया है एक पुराना घर जो इसका रेट था 7,65,000। उसको बनवाने में थोड़ा सा लिपाई पोताई में उसने और खर्च किया, जिसमें उसको पड़ा 1,15,000 रुपये और, है ना, उसकी रिपेयरिंग में। अब क्या किया उसने, उस घर को बेच दिया 5% का गेन लेकर के। तो बताइए कि उसको कितना रुपये मिलेगा। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर इतना रुपये में खरीदा था और इतना रुपये उसने बनाने में लगाया, तो दोनों को प्लस करेंगे तो मान लो यहाँ पर 76 है ना, लगभग मैं बता रहा हूँ 7 लाख और 1 लाख 8 लाख हो जाएगा, और यहाँ पर लगभग ये हो जाएगा 65 और 15 हमारा कितना हो जाएगा भाई 80 हो जाएगा, यानी 8,80,000 रुपये उसको टोटल वहाँ पर पड़ रहा है वो घर। ठीक है, अब 8,80,000 जो है उसको कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है, जब बेच रहा है तो उसको कितना मिल रहा है, 5% का फायदा मिल रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, इसी का 5% निकालोगे, और जो भी इसका 5% निकलेगा उसको आप प्लस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल। जैसे कि देखो इस टाइप से उसको निकालना है 8,80,000 रुपये, 8,80,000 रुपये उसको क्या पड़ रहा है, वो घर का कॉस्ट बढ़ गया। अब इसी को जब बेच रहा है तो इसी में 5% का फायदा हो रहा है ना, तो इसका 5% निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 5/100 कर देना इस तरीके से। ठीक है, 5% निकालने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है 5/100 से। तो अब यहाँ पर नीचे में 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करना, तो जो भी नंबर आएगा ना, मान लो कि आ गया 40,000 अप्रॉक्सीमेट, 40,000 तो नहीं आएगा, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि मान लो 40,000 आ गया, तो इतना में खरीदा था इसको, और जो भी उसको गेन हो रहा है उस को आपस में प्लस कर देना, तो आपको जो टोटल उस घर का प्राइस है वो पता चल जाएगा। सिंपल। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला लोकेशन बोल रहा है कि एक वेंडर है, वो क्या कर रहा है, लेमन बाय कर रहा है 25 रुपये पर डजन के हिसाब से। डजन का मतलब जानते हो ना, सभी जानते हैं, वेरी गुड। एक डजन में 12 होते हैं। ठीक है, बचपन से सभी अंडे ले रहे हैं ना, तो अंडे में तो वही डजन से मिलता है वो हमें। तो लेमन भी जो है वो 12 लेमन जो है वो 25 रुपये के हिसाब से ले रहा है, और उनको जो बेच रहा है ना, तो वो बेच रहा है 5 रुपये 12। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 लेमन वो दे रहा है 12 रुपीज़ में। अब यहाँ पर नहीं हमको ये बताया गया कि उसने टोटल कितने लेमन खरीदे थे या टोटल कितने लेमन बेचे हैं, कुछ नहीं बता रहा, बस रेट बता रहा है कि इस रेट से खरीदा था और इस रेट में बेच रहा है। ठीक है, तो बताइए उसका गेन और लॉस परसेंट कितना होगा। तो भैया हमको अगर पता रहेगा कि उसने कितने लेमन खरीदे हैं, है ना, फिर वो कितने रुपये में खरीदे हैं, तभी हमको पता चलेगा कि उतना लेमन वो कितने में बेच रहा है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली उसने कितने लेमन खरीदे थे। तो यहाँ पर इसका कोई भी फिक्स आंसर नहीं आता है। फिक्स आंसर मतलब ये कितने लेमन खरीदे थे वो कोई भी टीचर किसी अलग अलग मेथड से बताता है। यहाँ पर जो आपका हिंट दिया हुआ है ना, सबसे अच्छा मेथड यही लगता है मुझे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि वो एक डजन का 25 रुपये दे रहा है और उसने 5 लेमन को बेच रहा है 12 रुपये में, तो डजन यानी कि 12 यहाँ पर आ जा रहा है और 5 यहाँ पर जा रहा है। तो 5 और 12 का आप लोग एलसीएम ले लो, तो 5 और 12 का जो एलसीएम निकल करके आएगा वो आएगा 60, यानी कि मान लेते हैं कि उसने 60 लेमन खरीदे थे टोटल। अब 60 लेमन कितने में खरीदे थे वो देख लेंगे, और 60 लेमन वो कितने में बेच रहा है वो देख लेंगे, तो हमको पता चलेगा गेन और लॉस परसेंट। आइए कॉपी में समझाता हूँ कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझना। तो देखो यहाँ पर मैंने इसी तरीके से जैसे आपको बुक में दिया था वो लिख लिया है कि मान लेते हैं उसने 60 लेमन लिया होगा। अब ये 60 काहे आया और 60 ही हमने क्यों लिया, एलसीएम ही क्यों निकाल रहे हैं, एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का दिमाग में आपके क्वेश्चन जरूर आया होगा। क्लास 6 7 के बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मुझे पता है, तो मैं आपको समझाता हूँ। वहाँ पर उसने खरीदे कितने लेमन थे, यानी किस रेट से खरीदे थे, तो 12 लेमन के रेट से खरीदे थे। 12 हमको बताया था ना कि 1 डजन का वो 25 रुपये दे रहा है, और 1 डजन में कितना होता है 12 होता है। उसी तरीके से वो बेच कितने में रहा था, तो 5 लेमन को वो 12 में बेच रहा था, तो रुपये जो 12 है ना उसमें ध्यान मत
देना, वो कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया इधर भी 12 उधर भी 12। आप लेमन में ध्यान देना कि खरीदे थे उसने 12 लेमन और बेच रहा है वो 5 लेमन, ठीक है, यानी कि इस रेट से वो दिया हुआ है। खरीदे तो नहीं थे 12, वो बहुत सारे लेमन खरीदा होगा, 12 लेमन ही नहीं खरीदा होगा। तो 12 के रेट से वो खरीदा था, 12 लेमन 25 रुपये में खरीदा था और 5 लेमन जो है वो 12 रुपये में बेच रहा है। ओके, अब क्या है कि हम लोग अगर मान लो मैं यहाँ से ऐसे कोई भी मैं नंबर ले लेता, रैंडमली मान लो कोई भी नंबर ले लेता, मान लो मैं 24 ले लेता, कि मान लेते हैं सपोज उसने 24 लेमन खरीदा है। तो 24 अगर उसने खरीदा है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर उसका ये जो कॉस्ट प्राइस है वो तो निकाल लेते हैं आराम से, क्योंकि 12 रुपये का 12 लेमन का 25 रुपये है, 25 रुपये है। तो 24 लेमन जो होगा वो 50 रुपये का मिलेगा, क्योंकि 12 टू जा 24 होता है, तो 50 टू जा 50 हो जाएगा। लेकिन 5 वाला जो है ना, यहाँ पर इससे आपस में कनेक्ट नहीं हो पाएगा 5 के टेबल में, क्योंकि हमारा 24 नहीं आता है। तो हमें कुछ एक ऐसा नंबर लेना है जो दोनों के टेबल में आ जाए, दोनों से वो कटपीट हो जाए, ठीक है। तो वो नंबर कौन सा होता है, वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों नंबर के टेबल में आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। क्लास 6 में अपने ही तो पढ़ा है ना, इसीलिए यहाँ पर एलसीएम लिया जा रहा है। तो 12 और 5 जो हमारा आपस में को प्राइम नंबर है, तो इनका जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो वही उसका एलसीएम आ जाता है डायरेक्ट। जब को प्राइम नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर कहा जाता है जिनके फैक्टर्स होते हैं। अरे मैं क्या इतना डिटेल में आपको बता रहा हूँ, आप लोग एलसीएम जैसे निकालना है वो निकाल सकते हो, मैं ज़्यादा डीपली चल जाता हूँ। चलिए, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि मान लिया उसने 60 लेमन लिए हैं। अब जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस वो कितना था, तो 12 लेमन का कॉस्ट प्राइस था ₹25। तो 1 लेमन का कितना हो जाएगा, 60 का निकालने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। 12 लेमन का 25 रुपये था, तो 1 लेमन का 25/12 हो जाएगा। और अगर हम लोग 60 लेमन का देखें तो यहाँ पर 1 का अगर इतना है तो 60 का निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 60 से इसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 1 जा 12, 12 5 जा 60 हो जाएगा। उसके बाद 5 का 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 125 आ जाएगा, यानी 60 लेमन उसने खरीदा था 125 रुपये में। उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे 60 लेमन का सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर वो सेलिंग प्राइस जो है वो है 5 लेमन्स का 12 रुपये, ये अपने को क्वेश्चन में कहा है। तो 1 लेमन का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12/5, ये हम लोग अब सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 1 का जब इतना हो जाएगा तो 60 लेमन का कितना हो जाएगा, 12/5 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा। सो सॉल्व कर दो, 5 के टेबल में 12 टाइम पे 60 आता है, 12 12 जा हो जाएगा हमारा 144। यानी कि देखो अब 60 लेमन उसने खरीदे थे 125 रुपये में और 60 लेमन ही वो बेच रहा है 144 रुपये में। अब यहाँ पर दोनों एकदम बैलेंस बन गया ना। अब यहाँ पर देखो ज़्यादा में बेच रहा है, इसका मतलब उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो यहाँ पर अब गेन कितने का हो रहा है वो देख लो। तो 144 में से माइनस कर दोगे 125 तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। इसका मतलब उसे 19 रुपये का गेन हो रहा है। अब हम लोग गेन का परसेंट निकाल लेते हैं। तो गेन परसेंट निकालने का पता ही है कि जो गेन है उसको ऊपर लिखते हैं, जो कॉस्ट प्राइस होता है हमेशा उसी को नीचे लिखा जाता है और मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 100% से। तो यहाँ पर हमारा मतलब तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 25 से 25 5 जा 125, 25 4 जा हमारा हो जाएगा 100। उसके बाद ये अब दोनों 5 से कैंसिल तो नहीं हो रहे, लेकिन करना तो पड़ेगा ताकि हमारा आंसर आ जाए। तो आप लोग ऐसे कटपीट भी कर सकते हो डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट कट कर दे रहा हूँ, नहीं तो अगर नहीं बनेगा कट करने तो आप डिवाइड भी कर सकते हो। देखो 5 1 जा 5, ऊपर में 5 3 जा हमारा हो जाएगा 15, 19 में से 15 कट हुआ, बचा कितना 4 बच गया। अब वो तो कट हो नहीं सकता है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर डेसिमल लगाऊंगा, उस 4 के बदले में 0 लगा दूंगा 4 के बगल में। तो अब ये मेरा कट हो जाएगा, 5 8 जा 40। कट करना और डिवाइड करना एक ही चीज़ होता है, बस कट को हम लोग दिमाग में डेसिमल वगैरह लगाते हैं और 0 बढ़ाते हैं, और डिवाइड जब करते हैं तो उसमें एक एक चीज़ को लिखते हैं और कुछ नहीं है। तो कट करो, टाइम बचेगा। तो यहाँ पर 3.8 आ जाएगा इन दोनों को डिवाइड करने के बाद। अब 3.8 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 8 जा हो जाएगा 32 का 2 कैरी हो गया 3, 4 3 जा हो जाएगा 12 और 3 हम लोग उसमें प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 15। उसके बाद अब देखो यहाँ पर एक डिजिट का डेसिमल भी है, तो यहाँ पर डेसिमल लगा दो, यानी कि 15.2% का उसको गेन हो रहा है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये भी एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चला जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन। यानी 12 पेन को हम जितना में बेच रहे हैं ना उतने ही रुपये में हमने क्या किया था, 15 पेन्स खरीदे थे। जैसे सपोज कर लो कि 12 पेन को आप 15 पेन को आपने कितने में खरीदा था, 100 रुपये में खरीदा था। अब उसी 100 रुपये में केवल आप 12 पेन को ही बेच रहे हो। इसका मतलब कि आपके पास 3 पेन तो बच गया ना, 100 रुपये वापस भी आ गया और 3 पेन बच भी गए। तो क्या होगा, वहाँ पर गेन होगा। तो आपको वही गेन परसेंट यहाँ पर निकालना है। कैसे निकालना है आइए कॉपी में समझते हैं। तो देखो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप लोग स्टार्ट करो कि मान लेते हैं जो हमारा कॉस्ट प्राइस है ना उस सामान का वो 1 रुपये है। 1 को सॉल्व करना बहुत आसान है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन 1 से सॉल्व करना बहुत ही ईजी पड़ता है। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है एक पेन का वो 1 रुपये है। तो वहाँ पर हमसे क्या बोला था कि अगर हम लोग 12 पेन सेल कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन।
ठीक है, ये अपने क्वेश्चन में बोला गया था। तो हमको ये पता चल जाएगा कि 15 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। 1 पेन का कॉस्ट प्राइस 1 रुपये होगा, तो 15 पेन का 15 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब ये जो 15 रुपये है ना, ये कॉस्ट प्राइस तो है ही 15 पेन का, साथ ही साथ ये सेलिंग प्राइस भी है 12 पेन का, यानी हम लोग 12 पेन जो है वो 15 रुपये में बेच रहे हैं। एकदम सिंपल। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि 12 पेन हमने खरीदा कितने में था, क्योंकि कभी भी हम लोग को अगर लॉस या गेन है ना, परसेंट कुछ भी निकालना है, तो उस कंडीशन में दोनों जो चीज़ें हैं वो इक्वल होनी चाहिए। इक्वल मतलब कि जितना सामान हम खरीद रहे हैं उतना ही सामान हमको बेचना है, उसी का हम लोग वहाँ पर निकाल पाएंगे। जैसे ये नहीं कि 15 सामान हमने बेच दिया, 12 सामान हमने खरीदा था, तो वहाँ पर हमारा लॉस या गेन निकल जाएगा। तो मैं आप समझा नहीं पा रहा हूँ शायद, मैं फिर से उसको रिपीट करता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन निकला है ना 15 रुपये, तो वैसे ही हमको देखना पड़ेगा कि जो कॉस्ट प्राइस है 12 पेन का वो कितना है। अगर अपने को कॉस्ट प्राइस पता चलेगा 12 पेन का, तभी फिर हम लोग वहाँ पर आपस में दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो 12 पेन का कॉस्ट सेलिंग प्राइस 15 रुपये था, और कॉस्ट प्राइस 12 पेन का कितना होगा, 12 रुपये होगा, क्योंकि 1 पेन का 1 रुपये है, तो 12 पेन का 12 रुपये होगा। अब समझ में आ गया। अब देखो 12 पेन खरीदा था 12 रुपये में, और 12 पेन भी बेच रहा है 15 रुपये में, तो इसका गेन तो हो रहा है। कितने का गेन हो रहा है भैया, तो गेन हो जा रहा है इसको 15 माइनस 12 यानी कि 3 रुपये का। ठीक है, ₹3 इतना का उसको गेन हो रहा है। और हम क्या जानते हैं, अगर गेन परसेंट निकालना हो तो जो भी गेन हो रहा है उसको ऊपर लिखते हैं, जो भी कॉस्ट प्राइस होता है ये वाला ध्यान रखना, ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस है ना, हमने क्योंकि इन दोनों का यूज़ करके यहाँ पर ये गेन निकाला है, तो ये वाला कॉस्ट प्राइस लेना पड़ेगा। तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसको हम लोग लेते हैं नीचे में और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% से। तो 12 का ये हमारा कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और ये 4 1 जा 4, 4 का टेबल में 25 टाइम पे 100 आता है, यानी कि 25% का उसको वहाँ पर क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। सिमिलर क्वेश्चन है अगला वाला भी, उसको थोड़ा समझा देता हूँ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ भी एकदम सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था, गेन हो रहा था, यहाँ पर लॉस हो रहा है। इसमें बोल रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है 16 स्पून का वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 स्पून के, यानी 15 स्पून अगर आपने मान लो 15 रुपये में लिया था ना, तो आप लोग 15 रुपये में ही 16 स्पून बेचना पड़ जा रहा है आपको, यानी कि आपने लिया ज़्यादा सामान था, बस यहाँ पर एक तरह से रेट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर लेमन वाला दिया था ना वैसे ही। ओके, ये मत सोचना कि सर हमने 15 स्पून अगर खरीदा था तो 16 कहाँ से बेचेंगे, ऐसा नहीं है। वो बस हमको ये एक तरह से तरीका बता रहा है कि आपने बहुत सारे स्पून खरीदे थे, तो 15 स्पून जितने में खरीदे थे, मान लो 100 में खरीदे थे ना, तो आपने 16 स्पून जो है वो 100 में बेच रहे हो, तो यानी कि आपको नुकसान हो रहा है, एक स्पून एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है 100 रुपीज़ में, तो आपको लॉस होगा, तो लॉस परसेंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी सेम काम करना, मान लेना जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा 1 रुपये है, तो कॉस्ट प्राइस हमारे 15 स्पून का कितना, सॉरी 16 स्पून का कितना हो जाएगा, 16 रुपये हो जाएगा। उसी तरीके से सेलिंग प्राइस जो 16 स्पून का है वो इक्वल हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 स्पून के, यानी कि 15 रुपये हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, लिखोगे ना तो तुरंत समझ में आ जाएगा, एकदम सेम टू सेम बनेगा, आपको एकदम कुछ भी इसमें कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। और जो भी लॉस लिखेगा उसको ऊपर में, जो टोटल हमारा कॉस्ट प्राइस होगा उसको नीचे में, और 100% से मल्टीप्लाई करना, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। इसका भी वीडियो मैंने पहले बना रखा है, अगर नहीं होगा तो देख लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि मनोज ने परचेज किया एक वीडियो, ठीक है, वीडियो परचेज किया, वीडियो गेम लिखना चाहिए था यार, वीडियो कहाँ से मिलेगा इतना महंगा। तो चलो मान लेते हैं मूवी वगैरह होगा, तो मूवी उसने खरीदा था 12,000 रुपये में, उसने राहुल को उस सामान को बेच दिया, उसी वीडियो को बेच दिया 10% का गेन लेकर के। अब राहुल ने भी उस वीडियो को देखा, मूवी देखा, उसके बाद राहुल सेल इट टू राकेश, यानी कि उसने राकेश को उस सामान को बेच दिया 5% का लॉस लेकर के। तो बताइए कि राकेश जो है वो कितना रुपए देगा। मनोज ने कितना दिया था, 12,000 रुपये खरीदा था ना, अब उसने क्या किया, गेन में बेचा है, तो हम पहले गेन निकाल लेंगे, और जो भी इसका निकलेगा उसके बाद उसका लॉस निकाल लेंगे 5%। अलग अलग भी निकाल सकते हो, एक साथ भी निकाल सकते हो, मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। देखो उसने खरीदा कितने में था, स्टार्टिंग में मनोज ने 12,000 में खरीदा था, राहुल को जब बेच रहा है तो 10% का प्रॉफिट ले रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 10% निकाल देंगे। तो किसी भी नंबर का 10% अगर निकालना है ना, तो कुछ मत करो, इधर से एक डिजिट को कट कर दो, यानी एक जीरो तो उसको कट कर दो, और अगर कोई नंबर है तो उसके बाद डेसिमल लगा दो। ओके, तो इसका मैं अगर जीरो कट कर दूंगा तो बनेगा कितना, 1200 बनेगा ना, यानी कि जो 10% है वो हमारा कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो को हटाने के बाद 10% जो है ना वो इतना हो गया। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया, कितने रुपये में बेच रहा है, तो 12,000 में तो खरीदा था, प्लस 10% जो होगा वो 1200 रुपये होगा, तो 12,000 में 1200 ऐड कर दोगे तो 13,200 हो जाएगा, यानी इतने रुपये में उसने क्या किया, राहुल को बेचा है। अब राहुल के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो इतना है, राहुल ने तो इतना में खरीदा है, तो भले ये मनोज का स्टार्टिंग का सेलिंग प्राइस हो गया, लेकिन अब राहुल के में आ जाते हैं, राहुल ने इतने में खरीदा है तो राहुल के लिए कॉस्ट प्राइस इतना है। अब राहुल क्या कर रहा है, इसी को 5% का लॉस लेकर के बेच रहा है, तो अब इसका क्या करो, 5% निकाल दो। तो इसके लिए भी एकदम ट्रिक लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर अब 5% ऑफ 1320, ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, 5/100, फिर मल्टीप्लाई ऐसे भी करके निकाल सकते हो, एकदम शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे, इधर से एक जीरो हटा देंगे तो मेरा 10% निकल जाएगा, यानी कि 1320 जो है वो 10% है, और 10 का ही आधा होता है 5, तो 5% निकालेंगे, इसको मैं 2 से डिवाइड दे देता हूँ, क्योंकि आधा करना है ना, तो आप लोग दिमाग में भी आधा कर सकते हो। जैसे मान लो अगर 1000 रहता तो 1000 का आधा 500 होता, वो दिमाग में हो गया, लेकिन ये दिमाग में थोड़ा सा नहीं हो पाएगा, तो इसका लोग 2 से डिवाइड दे दो तो आधा हो जाएगा, तो 2 6 12 हो जाएगा, 1 इधर गया तो 2 6 फिर 12, और ये जीरो उतर गया,
यानी कि 5% जो इसका होगा वो हो जाएगा 6600। इतना का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। पिछले बार हमने प्लस इसलिए किया था क्योंकि उसको गेन हुआ था, इस बार इसको लॉस हो रहा है इतने रुपये का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 13,200 में से माइनस कर दो आप लोग 6,600 को। तो जब इसको आप लोग माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 0 से 0 माइनस हो 0, यहाँ पर 10 में से 6 माइनस होगा तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ 1 बचा, 1 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, बोरो करके 11 बन जाएगा, 11 में से 6 माइनस हो तो 5 आ गया। अब यहाँ 2 बचा है वो उतर जाएगा और ये 1 उतर जाएगा। यानी जो लास्ट में जिस बंदे ने खरीदा था, किसने खरीदा था भाई, कहा गया नाम यहाँ पर राकेश, जो राकेश ने खरीदा है ना वो 12,540 रुपीज़ में खरीदा है। बस यही आपको सॉल्व करना था, सिंपल। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सॉल्व करोगे तो आसान होगा सॉल्व। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे देखते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन सेलिंग ए सोफा सेट। एक सोफा सेट को बेचने पर फॉर 21,600, यानी इतना रुपये पे बेचने पर डीलर गेन 8%। डीलर को 8% का क्या होता है, बेनिफिट होता है, गेन होता है। फॉर हाउ मच डिड ही परचेस इट, तो बताइए उसने कितने में खरीदा था। तो बहुत ही सिंपल है ये, तो पहले वाले क्वेश्चन से भी आसान है। हमसे बोल रहा है कि इतना रुपये में बेच रहा है तो 8% का फायदा हो रहा है। खरीदा कितने में था, तो हम जानते हैं क्या है कि अगर हम लोग परसेंट के कॉन्टेक्स्ट से देखें, है ना, परसेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमारा जो परचेस वाला प्राइस होता है, जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% होता है। इसका मतलब हमको 100% निकालना है और 8% गेन के साथ ये वाला अमाउंट दिया हुआ है। इसका मतलब कि वो बेच रहा है तो 8% का फायदा हो रहा है ना, तो वो बेच कितने में रहा है, 108% में बेच रहा है। आइए कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हम लोग इसी तरीके से लिख लेंगे कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% होता है, उससे गेन हो रहा है 8% का। इसका मतलब कि वो बेच कितने में रहा है, तो 100% में खरीदा था प्लस 8% का गेन मिल जा रहा है, तो टोटल वो 108% में बेच रहा है। लेकिन हमको जो है वो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ था, तो वो दिया हुआ था 21,600 रुपी। ठीक है, ये अपने को रुपी में दिया हुआ है, ये हमने परसेंट में निकाल लिया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 108% ही जो है वो हमारा 21,600 है। तो यहाँ से हम लोग को क्या चाहिए, 100% चाहिए, तो हम जानते हैं इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर केवल परसेंट बच जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से डिवाइड बाई में 108। हमको 100% निकालना है क्योंकि जो हमारा परचेस प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, वो 100% है। तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इसी को सॉल्व करना है। 9 से कट होता दिख रहा है साफ साफ, 9 से कट कर लेते हैं। 9 1 जा 9 हो गया, 1 आगे जाएगा तो 9 2 जा मेरा 18 हो जाएगा। उसके बाद ऊपर में भी हमारे पास आ रहा है ये 9 के टेबल से 9 2 जा 18 हो गया, यहाँ पर 3 बच जाएगा, आगे जाकर 36 बना दिया, तो 9 4 जा हमारा 36 और ये 2 0 जो है वो उतर जाएंगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा हो जाएगा हमारा 24 और फिर से ये 2 0 उतर जाएंगे। अब यहाँ 200 का 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये 2 0 और ये 2 0 मिलकर टोटल 4 0 यहाँ पे उतार दो, यानी कि 20,000 रुपये ही उसका 100% है। एकदम चुटकी बजा करके क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एकदम सिमिलर है सेकंड क्वेश्चन। आइए समझा दूँ। तो देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में 11th वाले में बोल रहा है कि जब हम लोग एक वॉच को बेचते हैं ना 11,400 में, तो जो शॉपकीपर है उसको 5% का लॉस हो जा रहा है। यहाँ पर भी हमको परचेस पूछ रहा है कि कितने रुपए में परचेस किया था, तो परचेस प्राइस जो होता है कॉस्ट प्राइस 100% ले लेना। इस बार लॉस हो जा रहा है तो 100 में से 5 को क्या करना, माइनस कर देना, तो आ जाएगा 95%। यानी कि वो जो बेच रहा है ना वो 95% में बेच रहा है। 100% में खरीद के अगर 95% में बेचेगा तो नुकसान तो होगा ही। तो ये जो अमाउंट है ये 95% है, वहाँ से भी आपको 100% निकालना है, जैसे इसमें आपने सॉल्व किया था, जैसे भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया। बाकी इसका वीडियो मैंने बना रखा है, अगर आपसे जब सॉल्व नहीं होगा ना तब वो वीडियो देखना, बाकी कोशिश खुद से करो। अगला जो क्वेश्चन है ये दोनों सिमिलर हैं, एक क्वेश्चन को इसे समझा देता हूँ मैं, दोनों को रीड कर लेते हैं पहले। इसमें बोल रहा है कि एक कैलकुलेटर को सेल करने पर ₹1325 में एक आदमी को जो है ना वो 6% का गेन होता है। तो बताइए कि वो कितने में उसे बेचे ताकि उसे 12% का गेन हो जाए। तो देखो इतना में बेच रहा है तो 6% का गेन हो रहा है, यानी कि ये जो अमाउंट है वो हमको 106% दिया हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं 100% में खरीदते हैं, 6% गेन हो रहा है। इसका मतलब दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 106, तो ये अमाउंट 106% है। हमसे पूछ रहा है कि 12% का गेन लेना चाहे तो कितना में बेचेगा, इसका मतलब हमें 112% निकालना है। यहाँ पर हमको कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था तो हम लोग 100% निकाल रहे थे, तो लेफ्ट में भी 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ट्रांसफर करने के बाद और राइट में भी कर रहे थे। यहाँ पर हमको 112% निकालना है, तो जब हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे 106 को, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड 112 का मल्टीप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर। सिमिलर क्वेश्चन नीचे है, मैं लॉस वाला बता देता हूँ क्योंकि यहाँ प्रॉफिट वाला मैंने एक बार बता दिया है, तो ये भी प्रॉफिट वाला है। एक लॉस वाला ले लेते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि सेल किया जाता है कंप्यूटर को जब 24,480 रुपये में, तो डीलर को 4% का लॉस होता है, यानी कि 4% का उसको नुकसान हो जा रहा है। तो बताइए कि वो कितना में उसे बेचे ताकि उसे गेन हो जाए 4% का, ना कि नुकसान हो। तो एकदम सेम क्वेश्चन है, जैसे ऊपर बनेगा वैसे ये भी बनेगा, ये कॉपी में समझते हैं।
तो देखो कंप्यूटर को बेचा कितने में जा रहा है, तो 24,480 रुपये में बेचा जा रहा है और इतना में बेचने पर उसे लॉस हो जा रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, तो 4% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब कि जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, यानी जो हमारा ये सेलिंग प्राइस है उसको हम लोग अगर परसेंट में देखें तो कितना होगा, तो 100 में तो खरीदा था 100% में, उसमें से माइनस कर दो 4% क्योंकि ये लॉस हो जा रहा है, तो बचा कितना 96% बच गया। यानी ये जो हमको अमाउंट दिया हुआ है ना, ये 96% ही दिया हुआ है 24,480 रुपीज़। हमको क्या बोल रहा है कि अगर उसे 4% का फायदा निकालना हो तो वो कितने रुपये में बेचेगा। तो सबसे पहले तो समझो यहाँ पर भी सेम काम करेंगे हम लोग, 96 की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर परसेंट बच जाएगा, तो इधर आ जाएगा हमारा 24,480 और डिवाइड बाई में 96। ओके, अब हमको बोल रहा है कितने परसेंट में बेचे ताकि उसे, यानी सॉरी कितने रुपये में बेचे ताकि उसे 4% का गेन हो जाए। तो इसका मतलब हमको कितना परसेंट निकालना है, 100% में तो खुद खरीदा ही था, प्लस 4% को उसको और गेन चाहिए, तो बचा कितना टोटल 104%, यानी कि अपने को 104% निकालना है। ये जो है हमारा ये परसेंट का वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट में भी 104 लिखेंगे और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 104 का। जैसे 10 वाले में हमने दोनों साइड 100 का किया था, 11th वाले में भी वैसे 100 करेंगे, 12 वाले में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे 106% में बेच रहा है तो 106 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे और हमको निकालना कितना है, तो उसमें बोला था कि उसको 12% का गेन चाहिए, तो 100 प्लस 12 112 का हमको निकालना रहेगा। तो यहाँ भी 112 लिखेंगे, यहाँ भी 112 लिखेंगे। अब इसको आपको ही सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, कटपीट करोगे, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जल्दी से मैं बड़े नंबर से अगर कट होगा तो मैं कट कर दूंगा। 8 से कट हो रहा है क्या, मेरे को लग रहा है 8 से कट हो रहा है, मैं कर देता हूँ। 8 1 जा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे इधर 1 इधर गया तो 8 2 जा मेरा 16 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 8 3 जा 24, अब 2 डिजिट में एक साथ ले रहा हूँ तो एक जीरो लगाऊंगा, फिर 8 6 जा हमारा हो जाएगा 48 और ये जीरो का फिर से जीरो उतर गया। उसके बाद ये मेरा किससे कट हो रहा है, 4 से ये भी कट हो रहा है, 9 से नहीं 9 से नहीं 6 से कट हो रहा है क्या, हाँ 6 से कट हो रहा है, 6 से कट कर देता हूँ। 6 2 जा मेरा हो जाएगा 12, ऊपर 6 5 जा हो जाएगा 30 और फिर से 2 डिजिट ले रहा हूँ तो फिर जीरो लगाऊंगा और 6 10 जा यानी या फिर एक एक डिजिट करके ले लेते हैं। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, मुझे लग रहा है कुछ मैं गलत कर रहा हूँ। 6 2 जा मेरा हो गया, हाँ 2 डिजिट में क्यों ले रहा हूँ एक साथ भाई, जब जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो देखो 6 5 जा 30 हो गया, उसके बाद एक डिजिट ले लो, 6 1 जा 6 हो जाएगा और उसके बाद ये जो जीरो इसको उतार दो तो 510 आ गया। अब इन दोनों को आपस में कट कर दो तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया, 1 आगे जाएगा तो 11 बन जाएगा, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, फिर 1 आगे जाकर इसको 10 बना देगा तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, यानी बचेगा हमारे पास 255 और मल्टीप्लाई में 104। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है वो 26,520 रुपये निकल करके आएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, यानी उस इंसान को इस सामान को जिसको उसने 24,000 में बेचा है ना 24,480 में, अगर उसको वो 26,520 रुपये में बेचेगा तो उसे 4% का गेन हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकालना है, ये नहीं कि पहले 100% निकाल करके उसका हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालिए फिर उसका 4% निकालिए, वैसा काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, टाइम भी बचेगा और मजा भी आएगा सॉल्व करने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। So the 14th question is a tricycle is sold at a gain of 15%। एक ट्राईसाइकिल को 15% के गेन के साथ बेचा जा रहा है। हैड इट बीन सोल्ड फॉर 108 मोर, यानी अगर उसी ट्राईसाइकिल को इतना 108 रुपये और ज़्यादा लेकर के बेचा जाता, जैसे मान लो अभी 1000 में बेच रहे थे तो उसमें क्या मिल रहा था 15% का प्रॉफिट मिल रहा था। 1000 बस मैं अपने दिमाग से ऐसे ही बता दे रहा हूँ, वहाँ पर हमारा आंसर नहीं 1000, ये मैं समझना कि 1000 बेचा जा रहा था। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मान लो कि 1000 में बेच रहे हैं तो 15% का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो अगर उसे हम लोग 108 रुपये और लेकर के बेचते, यानी 1108 रुपये में बेचते, तो जो प्रॉफिट था ना वो हमारा हो जाता 20%, 15 से बढ़ करके 20% हो जाता अगर 108 रुपये और ले लेते तो बताइए कि उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा। तो इसके लिए आपको एकदम एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट वो समझना पड़ेगा, फिर इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ना आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आइए बताओ वो कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो x होगा। वैसे तो मैं मानता हूँ हमेशा कि x मान करके सॉल्व करना बेकार रहता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग दोनों यूज़ करेंगे, x का भी यूज़ करेंगे और जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना परसेंट वाला वो भी यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या जानते हैं कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% होता है ना। अब वो इंसान क्या कर रहा है कि उस टीवी को बेच रहा है, यानी जो भी क्या सामान था वहाँ पर, ये ट्राईसाइकिल था, सॉरी ट्राईसाइकिल है टीवी नहीं है, तो ट्राईसाइकिल को जो है वो 115% में बेच रहा है, क्योंकि वहाँ पर 15% का फायदा लेकर के बेच रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर 15% का फायदा लेकर के बेच रहा है तो 100% में खरीदा होगा प्लस 15% इक्वल टू हो जाएगा 115%। तो ये 115% किसका है, तो ये 115% हमारा x का है। ओके, तो यहां पर हमारा लिखेंगे कि 115% ऑफ x। ओके, अब क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर वो समझना जरूरी चीज़। हमसे बोला जा रहा था कि अगर वो 108 रुपये और ज़्यादा ले लेता तो उसे क्या होता, उस जो भी सामान था ना उसका वो 20% कमा सकता था। यानी कि अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस का जो हम लोग 15% बेच रहे हैं, अगर हम लोग इसमें 108 रुपये और ले लें
ठीक है। तो यहाँ पर हमको जो है वो सामान का जो वैल्यू है ना वो ज़्यादा मिलेगा। हमको क्या मिलेगा, वो 120% मिलेगा, क्योंकि वहाँ बोला ना 20% गेन हो जाएगा, तो वहाँ पर हमारा 120% ऑफ एक्स हो जाएगा जब हम लोग उसमें 8% यानी सॉरी 108 रुपये और प्लस कर देते हैं तब की बात है। इज दैट क्लियर? तो अब हमको क्या करना है, इसी इक्वेशन का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये समझ में आया ना इक्वेशन? फिर से मैं समझा देता हूँ कि हमने कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लिया। ओके अब हमसे क्या बोल रहा था कि उस दुकानदार को 15% का गेन हो रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 115%। समझ में आया ना 115 कहाँ से आया, क्योंकि 100% कॉस्ट प्राइस था, 15% हमारा हो जाएगा गेन वाला, तो दोनों को मिला देंगे तो 115% आ जाएगा। तो 115% किसका है, तो ये कॉस्ट प्राइस का, ध्यान रखना। तो 115% ऑफ एक्स प्लस में अगर हम उसमें 108 रुपये और ले लेते हैं तो जो हमारा टोटल जो वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा वो 120% हो जाएगा। 120% किसका, एक्स का। बस इसी को सॉल्व करना है, तो एक्स वाले को एक साइड कर लो और जो नंबर है उनको हम लोग एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ पर तो हमारा जो नंबर है ना ये पहले से पॉजिटिव में है, तो हम लोग इसको लेफ्ट में ही रहने देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। 108 को आप इक्वल के लेफ्ट में ही लिखो, राइट साइड में 120% ऑफ एक्स, और फिर ये जो हमारा है 115 इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो सॉरी 115, अरे यार मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, % ऑफ एक्स। इस तरीके से हमारा इक्वेशन बन जाएगा। मैंने इसको उठा करके इधर ले गया और कुछ नहीं किया है। बाकी आप चाहो तो इसको अगर अच्छे से लिखना चाहो ना तो इस पूरे को इधर उठा करके लिखो और 108 को राइट में लिख दो, तो उससे हम लोग का एक्स का वैल्यू जो है वो राइट में आ जाएगा। बाकी ऐसे भी सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं 108 लिख देता हूँ, इक्वल के उस साइड में 120% ऑफ एक्स ऐसे निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई में 100, तो ये लिखेंगे हम लोग 120 डिवाइड बाई में 100 और इसका मल्टीप्लाई एक्स से हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऊपर में एक्स लिख देता हूँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बजाय। उसके बाद माइनस की साइन लगा करके इधर भी हमारा 115 बाई में 100 हो जाएगा, और ये ऑफ एक्स है, इसका मतलब इसका ही मल्टीप्लाई इसके होगा, तो न्यूमरेटर से ही होता है, तो यहाँ पर भी ऊपर डायरेक्ट एक्स लिख देता हूँ, उससे मेरा टाइम भी बचेगा और वक्त भी बचेगा। तो सबसे पहले तो हमारा जो कट पीट हो रहा है उसको मैं छोटा पीटा कर लूँ क्या, या फिर चलो हम लोग एलसीएम लेकर के बनाते हैं। तो यहाँ पर मेरा 108 इक्वल के उस साइड में डिनोमिनेटर में हो जाएगा 100 और 100 सेम है, तो नीचे में 100 लिख लो, ऊपर में 120 एक्स और माइनस में 115 एक्स हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो बस ऊपर वाले को सॉल्व करना रहता है। अब इसको इधर ले आओ आप लोग, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 108, ये जो हमारा इधर डिवाइड में इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में 100, इक्वल के उस साइड में 120 में से 115 माइनस होगा तो हमारा 5x आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से तो हमको x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे 5 को भी ट्रांसफर कर देंगे, मल्टीप्लाई वगैरह बाद में कर लेना। तो ये हो जाएगा 108 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई में 5 इक्वल टू साइड में x। अब ये मेरा कट हो रहा है 20 टाइम पे, तो मैं डायरेक्ट 20 टाइम पे कट कर दे रहा हूँ। इन दोनों का आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 8 हो जाएगा 16 का 6 कैरी हो गया 1, वो 1 उतर जाएगा, फिर 2 1 2 आ जाएगा, और ये जो 20 का 0 है ये उतर जाएगा। यानी x का जो वैल्यू है वो आपका कितना निकल करके आ गया, 2160 रुपये निकल करके आ गया। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस था ना वो इतना ही रुपये था। कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। सो 15th वाले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि संदीप ने एक टेलीविज़न सेल किया है, कितना उसको लॉस जो है वो 8% का लॉस हो जा रहा है। जब वो सेल कर रहा है ना तो 8% का लॉस हो गया। इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹3360 मोर, यानी वो अगर इतना रुपया और बेच देता, यानी इतना रुपया और ले लेता उस लॉस, जब जितना में बेचा है ना उसने, तो उतना में अगर वो इतना रुपीज़ और ले लेता तो ही वुड हैव गेन 6%, तो उसको 6% का गेन हो जाता। तो बताइए कि उसने कितना रुपये बाय किया था उस टीवी को। तो एकदम सेम क्वेश्चन है। मैं इसका बस आपको इक्वेशन समझा देता हूँ, इक्वेशन कैसे बनाना है, बाकी क्वेश्चन पूरा आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ भी हम लोग मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो x रुपये है। अब हमसे क्या बोला गया था कि संदीप ने जब उस टीवी को शुरू में बेचा तो कितना % का लॉस हो रहा था, 8% का लॉस हो रहा था। तो पहले तो समझ जाओ कि 100% हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, लॉस हो रहा है 8%, तो उसको माइनस करेंगे। इसका मतलब कि वो कितने में बेच रहा है, 92% में बेच रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 92% ऑफ x। ठीक है, अब क्या बोल रहा था कि 92% ऑफ एक्स जितना में उसने बेचा है, यही उसका सेलिंग प्राइस है ना, तो इतना में जो उसने बेचा है 92% में, तो क्या हो रहा है कि अगर इसमें वो इतना रुपए और ले लेता, कितना रुपए, तो 3360 रुपये और ले लेता, तो जो उसका अमाउंट बन जाता ना वो कितना बन जाता, तो वो 6% वहाँ पर प्रॉफिट कर लेता। तो 100 + 6 कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर वो 92% में जो बेच रहा है, अगर उसमें वो 3360 रुपये और ले ले, तो वो जो हो जाएगा वो 106% हो जाएगा उसका जो भी सेलिंग प्राइस है वो। तो 106% ऑफ एक्स, ये बन जाएगा इसका इक्वेशन। बस इसी में आप लोग क्या करो, फिर से इसको इधर ट्रांसफर कर दो, और यहाँ पर आप जब 106% ऑफ एक्स फिर इसको इधर ले जाओगे तो माइनस में आ जाएगा, और जब सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर जो यहाँ से भी निकल करके आ जाएगा। एकदम सिंपल से इसका भी आंसर निकल करके आएगा, वो आएगा आपको 24,000। मैं पहले बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, जैसे पहले मैंने सॉल्व किया वैसे सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पर हमसे बोल रहा है कि पंकज ने सेल किए हैं 2 साइकिल, और दोनों जो है ना उसने 2376 रुपये में ही बेचा है।
पहला वाला साइकिल का भी रेट इतना ही था, दूसरे वाले साइकिल का भी रेट इतना ही था। अब क्या हो रहा है कि पहले वाले को जब वो बेच रहा है तो उसको उसमें 10% का गेन हो रहा है। इसको एकदम बारीकी से समझना, बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा जब इसको आप समझोगे नहीं ना तो मुश्किल लगने लगता है। तो पहला जब साइकिल वो बेचा ना 2376 रुपये में, तो उसको 10% का फायदा हो गया। एंड ऑन दी अदर, और दूसरा वाला जब वो बेचा तो ही लॉस्ट 10%, यानी कि दूसरे वाले में उसको 10% का नुकसान हुआ। दोनों को वो बेच इतना ही रुपये में रहा है, लेकिन पहले वाले में 10% का फायदा हो रहा है और दूसरे वाले में 10% का नुकसान हो रहा है। तो इसका तुम लॉजिक सिंपल से समझना कि जो पहला वाला साइकिल था उसने क्या किया था, इसमें मतलब कम, जितना में बेचा है ना उससे कम में खरीदा था, यानी 2376 रुपये से कम में खरीदा था पहले वाले साइकिल को, इसीलिए वहाँ पर उसको फायदा हो रहा है। लेकिन दूसरा जो साइकिल उसने बेचा उसमें क्या हो गया, उसको नुकसान हो गया इतना ही रुपये में बेचने के बाद। इसका मतलब कि इतना रुपये में उसने नहीं खरीदा था, इससे ज़्यादा में खरीदा था, तभी तो उसको नुकसान हुआ ना। तो दोनों साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो अलग अलग है। तो बताइए कि फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट। तो आपसे ये पूछ रहा है कि उसका जो टोटल फायदा या नुकसान हो रहा है आपको वो बताना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि पहले वाले साइकिल को उसने कितना में खरीदा था और दूसरे वाले साइकिल को उसने कितना में खरीदा था, क्योंकि दोनों का अपने को सेलिंग प्राइस पता है। पहला वाला और दूसरे वाले का सेलिंग प्राइस इतना ही है, तो हम लोग टोटल वहाँ पर सेलिंग प्राइस निकाल देंगे और फिर दोनों का सेलिंग कॉस्ट प्राइस पता करके दोनों को प्लस करके देख लेंगे कि दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना निकल जा रहा है। फिर देखेंगे कि वहाँ पर उसको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो जो भी हो रहा होगा उसका परसेंट निकालेंगे। आइए कॉपी में समझाता हूँ कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले मैंने यही लिख लिया कि जो सेलिंग प्राइस है दोनों साइकिल का वो कितना है, तो 2376 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि दोनों साइकिल को उसने बेचा है 4752 रुपीज़ में। अब 2 बार इसको प्लस करके भी निकाल सकते थे, बाकी 2 से मल्टीप्लाई करो ज़्यादा ईजी है। अब देखो पहले वाले साइकिल के लिए यहाँ पर आप लिखो 4 फर्स्ट साइकिल। पहले वाले साइकिल के लिए जो उसका सेलिंग प्राइस है वो कितना रुपये है, कितना परसेंट है वो देखो। तो पहले वाले में उसे क्या हो रहा था, 10% का गेन हो रहा है, तो 100% में तो उसने खरीदा था प्लस 10% का गेन हो जा रहा है, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 110% हो गया। यानी जो पहला वाला साइकिल उसने बेचा है ना 2376 रुपये में, वो उसने 110% में बेचा है, यानी कि 110% ही हमारा पहला वाला साइकिल के लिए 2376 रुपये है। यहाँ से आप लोग क्या करो 100% निकाल लो, जो कि हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, तो इसको ट्रांसफर करो तो ये परसेंट बच जाएगा 2376 डिवाइड बाई में 110 आ जाएगा। इधर भी 100 लिख दो तो 100% बन गया, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 0 से 0 कैंसिल करो। अब यहाँ पर जब आप इसको कटपीट करके पूरा सॉल्व करोगे ना, 11 से इसको आप डिवाइड देना, उसके बाद फिर यहाँ पर 10 से इसका मल्टीप्लाई करना। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, टाइम वेस्ट करने से हम बचाएंगे। यहाँ पर इसका आंसर जो है 2160 रुपीज़ आ जाएगा। इसका मतलब कि उसने पहले वाले साइकिल को इतना रुपये में खरीदा था। उसी तरीके से सेकेंड वाला साइकिल के लिए अगर हम देखें 4 सेकेंड साइकिल, तो वहाँ पर उसको क्या हुआ था 10% का नुकसान हो गया था, तो यहाँ पर 100 में तो खरीदा था प्लस 10 का नुकसान हो गया। इसका मतलब सेकेंड वाले साइकिल को वो 90% में बेच रहा है, 100% में खरीद करके 90 में बेच रहा है, तभी तो नुकसान होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको दूसरे वाले साइकिल के लिए 90% ही दिया हुआ है 2376, पहले वाले साइकिल के लिए 110% है ये अमाउंट और दूसरे वाले साइकिल के लिए ये 90% है। अब यहाँ से भी इसको ट्रांसफर कर लो ऐसे, तो ये हो जाएगा हमारा 2376 डिवाइड बाई में 90, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई। बस इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो जो आपका कंप्लीट आंसर है वो जो है ना वो निकल कर आ जाएगा आपका 2640 रुपीज़। यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर लो, इसको फिर डिवाइड कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यही आ जाएगा आपका 2640 रुपीज़। तो ये दोनों जो साइकिल है, पहले वाले साइकिल कितना में खरीदा था इसीलिए उसको बेनिफिट हुआ, दूसरे वाले साइकिल को देखो ज़्यादा में खरीदा था और कम में बेच रहा है इसीलिए उसको वहाँ पर नुकसान हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देख लेंगे कि जो टोटल उसको बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो देखेंगे। तो पहले तो लोग पता करते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है, टोटल कॉस्ट प्राइस वो कितना है। टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, तो पहला वाला को वो इतना में खरीदा था प्लस दूसरे वाले को 2640 रुपीज़ में खरीदा है, दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से 0 0 0 6 और 4 10 का 0 कैरी हो गया 1 6 और 1 7 और 1 8 2 2 4, यानी दोनों साइकिल को उसने 4800 रुपये में खरीदा था। ओके, और उसने दोनों साइकिल को बेचा कितने में मिला करके, तो 4752 रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको टोटल जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें उसको नुकसान हो रहा है। कितने रुपये का नुकसान हो रहा है, तो 800 में से यहाँ पर 752 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 48 आ जाएगा। इसका मतलब कि उसको टोटल जब वो कर रहा है ना तो उसको 48 रुपये का, सॉरी 48 नहीं, हाँ 48 होगा, यहाँ पर 800 में 752 माइनस होगा तो 48 रुपये हो जाएगा, यानी 48 रुपये का उसको नुकसान हो रहा है, लॉस हो जा रहा है। तो अब इतना लॉस हो रहा है तो इसका लॉस परसेंट निकाल दो आप लोग। लॉस परसेंट के आपको पता ही है कि जितना लॉस हो रहा है उसको ऊपर लिखा जाता है, जितना में सामान का खरीदा गया है उसको नीचे लिखा जाता है। तो 4800 रुपये हम लोग नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% से, तो हमारा परसेंट निकल जाता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 48 से
48 कैंसिल, यहाँ भी 1 बचा, तो 1 बन जा हो जाएगा हमारा 1%। यानी टोटल ट्रांजेक्शन में, टोटल लेन देन में उसको 1% का वहाँ पर लॉस हो रहा है। ठीक है, भले पहले वाले साइकिल को वो 10% फायदा में बेचा और दूसरे वाले को 10% नुकसान में बेचा, तो लग रहा था हमें कि बराबर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको टोटल अभी भी 1% का नुकसान ही हो रहा है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करना था। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो हमारा 17th वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि एक एग्जॉस्ट फैन को सेल करने पर 7,350 रुपये में एक जो आदमी जो इसे बेच रहा है उसे 1/6% का, सॉरी परसेंट नहीं है, 1/6 का वहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। और ये 1/6 क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस का 1/6 है। इज दैट क्लियर? यानी कि इतना रुपये में अगर बेच रहा है तो जितना में भी उसने खरीदा था ना, उसका 1/6 उसको प्रॉफिट में मिल रहा है। तो बताइए कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना था। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से बना सकते हो, या तो मेरा परसेंट वाला जो ट्रिक है उससे भी बना सकते हो, और दूसरा जो हमारा ट्रिक होता है, यानी कि दूसरा जो हमारा मेथड होता है एक्स मान करके, उससे बना सकते हो। मैं आपको दोनों से बताता हूँ कि आपको दोनों तरीके से इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले हम लोग एक्स वाले मेथड समझते हैं। यहाँ पर दोनों वैसे मैं आपको चिंता मत करो, दोनों मेथड बताऊंगा, परसेंट वाला ज़्यादा ईजी लगेगा आपको। तो मान लेते हैं कि उसने जो है सामान को खरीदा कितने में था, फैन का जो कॉस्ट प्राइस है वो x रुपये था। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि उसको जो गेन हो रहा है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है ना, ध्यान रखना, जो x है वो हमारा क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस है, और जो उसको गेन हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो 1/6 हो रहा है उसके कॉस्ट प्राइस का। तो 1/6 ऑफ x हमारा कैसे हो जाएगा, कैसे निकलेगा, x का 1 से मल्टीप्लाई करके, तो x बन जाए x हो जाएगा और नीचे में 6 आ जाएगा। यानी इतना रुपये का उसको गेन हो रहा है, इतना में खरीदा था, इतना का गेन हो रहा है। तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, तो हम जानते हैं कि सेलिंग प्राइस जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस होता है उसमें गेन को प्लस कर दिया जाता है, तब हमारा सेलिंग प्राइस निकलता है। तो यहाँ से 6x हो जाएगा और प्लस में ऊपर वाला x ऐड हो जाएगा और नीचे में जो 6 है वो उतर जाएगा। तो 6x और x हमारा 7x हो गया, नीचे में 6। तो ये हमारा बन गया कि जो सेलिंग प्राइस है ना वो 7x डिवाइड बाई 6 है। यानी कि जो भी हमको नंबर वहाँ पे दिया हुआ है वो इतना ही का वैल्यू है। कि कौन सा नंबर दिया हुआ था, कितना में बेच रहा है भाई, कहाँ के सेलिंग फैन को 7,350 रुपये में बेच रहा है। यानी कि ये जो 7,350 रुपये है, इसका जो मतलब ये इक्वेशन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ से आप लोग इसको ट्रांसफर करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, आपको कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। दूसरा जो मेथड है हमारा, कि हम लोग जानते हैं जो कॉस्ट प्राइस होता है वो कितना होता है, 100% होता है। अब यहाँ पर हमको दूसरा प्लस माइनस कुछ नहीं करना है। वहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है कि जो उसको गेन हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो गेन हमारा हो रहा है इसी 100% का 1/6। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे 100 का 1/6 कितना होगा, तो ये मेरा 2 से कट हो रहा है, 2 3 जा 6, और ये हो जाएगा मेरा 2 का टेबल में 2 5 जा 10, और ये 0 का 0 उतर गया। तो ये हो जाएगा हमारा 50, 1 जा 50 और डिवाइड में 3, यानी 50/3 का उसको गेन हो रहा है। तो 100% में उसने खरीदा था, तो यहाँ पर हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना बनेगा, 100 प्लस में 50/3, ये परसेंट में भी बन रहा है, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 300, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो शॉर्टकट तरीका है कि कभी भी से फंसे ना तो इसका इसे मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो अगर प्लस का साइन है तो, और अगर माइनस का साइन है तो माइनस कर दो। तो 3 का 100 से मल्टीप्लाई करो तो 300 आ जाएगा, प्लस 50 कर देंगे तो 350 डिवाइड बाई में 3 हो जाएगा, है ना। ये हमारा परसेंट निकल गया, यानी जो हमको नंबर दिया हुआ है ना ये वाला, ये एक्चुअल में 350 डिवाइड बाई में 3% है। इक्वल की साइड में लिख दो 7,350 रुपये। अब इसको इधर ट्रांसफर करके आप लोग परसेंट का वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा 7,350 मल्टीप्लाई की साइन लगा करके 3 को ऊपर लिख दो और 350 को नीचे लिख दो। ओके, अब हमको तो परसेंट निकालना नहीं, हमको क्या करना है 100% निकालना है। तो इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सॉल्व करोगे आप लोग ना पूरी इक्वेशन को, तो आपका यहाँ से 100% निकल जाएगा, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो निकल जाएगा। तो ये दोनों मेथड मैंने आपको इसीलिए बता दिया ताकि आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मैं तो सॉल्व करने कई सारे मेथड होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 18th वाले क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि मोहित ने सोल्ड किया एक वॉच करीम को और उसमें से 10% का गेन हुआ। फिर करीम ने उसी वॉच को बेच दिया रहीम को, और रहीम को वहाँ पर क्या हो गया 4% का, उस जब करीम ने बेचा ना तो वहाँ पर भी वो क्या कर रहा है 4% का गेन ले रहा है। अब रहीम जो है लास्ट में वो कितना रुपये पे कर रहा है उस वॉच के लिए, तो 14,300 रुपये पे कर रहा है। तो बताइए कि हाउ मच डिड मोहित परचेस इट, तो मोहित ने जो है स्टार्टिंग में वो कितने रुपये में खरीदा था। तो सबसे ध्यान देना कि लास्ट में मिल रहा है रहीम को। ओके, और इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है आ भी जाए, यानी कि इस टाइप से क्वेश्चन बहुत बार दिया जाता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पर दूसरे टाइप से दिया है और यहाँ पर वर्ड को चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि मोहित ने जो है ना उस वॉच को x रुपये में खरीदा था। वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये कॉपी में समझाता हूँ कैसे करना है। तो देखो मान लेते हैं कि मोहित ने जो वॉच को है वो x रुपये में खरीदा था। अब क्या हो रहा है कि जब मोहित जब बेच रहा है उस वॉच को करीम को तो 10% का गेन ले रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो x उसका स्टार्टिंग अमाउंट था उसका हम लोग 10% निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो हमारा जो x होता है स्टार्टिंग का जो वैल्यू होता है हमारा कॉस्ट प्राइस वो 100% होता है। अब 10% का गेन हो जा रहा है तो कितना हो जाएगा, वो 110% हो जाएगा। तो ऑफ की जगह पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन लिख करके यहाँ पर लिख देता हूँ 110%। ठीक है, x में खरीदा था और उसमें वो 110% वहाँ पर क्या हो रहा है उसको बेनिफिट मिल रहा है, यानी 10% का बेनिफिट मिल रहा है। मतलब बेच कितने में रहा है 110% में बेच रहा है। फिर से मल्टीप्लाई की साइन लगाओ क्योंकि इसके बाद फिर से उसको बेचा जा रहा है। जब जब
बेचा जाएगा ना वहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई की साइन लगाते जाना। अब जो है क्या नाम था उसका, रहीम था, क्या नाम था, करीम था, जो भी था, रहीम, हाँ नहीं, करीम जो है वो रहीम को बेच रहा है। रहीम को कितने में बेच रहा है, तो 4% का और गेन ले रहा है। तो जब तक गेन होते जाएगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर उसको प्लस करेंगे। तो 110% तो पहले ही हो चुका था, अब इसमें 4% और प्लस कर दो तो वो हो जाएगा हमारा 114%। यानी कि उसने एक्स में खरीदा, फिर 110% में बेचा, फिर उसके बाद जो बेचा उसने 4% और ले लिया, तो 110 में 4 और प्लस कर दो तो 114% हो जाएगा। और इक्वल के बाद हम लोग लिखेंगे टोटल उसने कितने में बेचा, यानी इन सभी को मिला करके आखिरी में जो वॉच है वो बिक कितने में रहा है, तो वो बिक रहा था हमारा 14,300 रुपये में। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा मेन इक्वेशन बनेगा। अगर इक्वेशन समझ गया तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके आगे आपको सॉल्व करना तो आता ही है। मैं फिर से समझाता हूँ। मोहित ने उसे मान लिया x रुपये में खरीदा था, ठीक है। अब क्या किया, मोहित ने उसे करीम को बेचा 10% का प्रॉफिट लेकर के। तो एक्स का ही हम लोग 10%, हम लोग जानते हैं कि हमारा ये 100% है और 10% प्रॉफिट मतलब 110%। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 110% से। अगर बस इतना ही दिया रहता तो हम लोग ये वाला नहीं लिखते, लेकिन इसके आगे फिर बोला था कि जितना में भी उन्होंने बेचा है उसके बाद करीम ने क्या किया, रहीम को और 4% का बेनिफिट लेकर के बेचा है। तो यहाँ पर हम लोग जो भी ये अमाउंट था ये हमारा 110% पहले हो गया था, इसमें 4% और प्लस कर देंगे तो 114% हो जाएगा। यानी कि जो रहीम ने बेचा ना, सॉरी करीम ने जो रहीम को बेचा तो वो 114% में बेच रहा है। और टोटल जो हम लोग मिला करके बेच रहे हैं उसको लास्ट में जो मिल रहा है लास्ट वाले बच्चे को वो मिल रहा है 14,300 में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करके यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स मल्टीप्लाई में 110 डिवाइड बाई 100। हम लोग जानते हैं परसेंट का मतलब डिवाइड में 100 होता है, फिर 114 डिवाइड बाई में 100 इक्वल की उस साइड में 14,300 रुपये। पूरा को इधर ट्रांसफर कर दो, एक्स वैल्यू निकल करके आ जाएगा। तो ये जाएगा हमारा 14,300, ठीक है। मल्टीप्लाई में हमारा 100 ऊपर में चला जाएगा, दोनों 100 नीचे में हमारे पास आ जाएगा 110 और मल्टीप्लाई में 114। इसको डायरेक्ट आप लोग कटपीट कर लेना। मैं यहाँ पर से जैसे बता दे रहा हूँ, ये तो हमारा कट हो ही रहा है, जीरो से मेरा एक जीरो, मान लो यहीं पर जीरो कैंसिल कर दो, 11 वन 11 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 11 वन 11 होगा, 14 में से 11 कट हुआ बचा 3, वो 3 आगे जाकर इसको 33 बना देगा। तो 11 3 33 और ये जीरो का जीरो उतर जाएगा। अब 114 को आप लोग 2 से कट करो या जिससे भी कट करना चाहो धीरे धीरे कट करके जाता ना। वैसे तो मेरा किससे कट हो रहा है, डायरेक्ट मेरा 13 से भी कट हो रहा है, तो इन दोनों को 13 से भी कट कर सकते हो। जैसे भी आप इसको कट करोगे आपका जो लास्ट में आंसर निकल करके आएगा वो आ जाएगा 25,000 रुपये। अरे नहीं यार 25,000 नहीं आएगा, कितना तो आया था इसका, मैंने बुक में देखा था, इसी मैं फिर से देख लेता हूँ। सॉरी 25,000 नहीं दिया हुआ था, वहाँ पे दिया हुआ था 12,500 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पता कैसे चला कि 25,000 नहीं दिया हुआ है, मुझे इसलिए पता चल गया क्योंकि लास्ट में जब हम लोग इतना फ़ायदा लेकर के रहीम को बेच रहे हैं तो रहीम तो 14,300 ही दे रहा है। इसका मतलब कि इन लोग जो थे, मोहित ने जो है वो कम में ही खरीदा होगा, तो कम में खरीदा होगा तो इससे तो कम ही आंसर आएगा ना। तो वो आंसर हमारा 25,000 तो हो ही नहीं सकता। तो मैं समझिए कि मेरा आंसर गलत आ रहा है, मैंने कुछ गलत याद कर लिया। तो वहाँ पर जो आंसर दिया हुआ था बुक में वो दिया हुआ है 12,500 रुपये। तो इतना में वहाँ पर मोहित ने उस वॉच को खरीदा था। सिमिलर क्वेश्चन है अगला वाला, उसका भी मैं आपको इक्वेशन समझा देता हूँ, सॉल्व खुद से कर लीजिएगा। सो 19th वाले में बोला जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो 10% का फ़ायदा ले रहा है, उसके बाद होल सेलर के पास जा रहा है तो वो 15% का फ़ायदा ले रहा है, और जो रिटेलर है वो 25% का फ़ायदा ले रहा है। देन व्हाट इज़ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन हुज रिटेल प्राइस इज 37,950 रुपये। यानी समझो इसको, मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, घुमा करके दिया हुआ है, इसमें सीधा सीधा बोला था कि ये इतना में बेचा इतना में बेचा, यहाँ पर इसको घुमा के दिया हुआ है। एक जो वॉशिंग मशीन है ना उसको इंसान जो है, नॉर्मल इंसान जैसे हम और आप जो दुकान जाकर खरीदते हैं, हमको बोला जाता है रिटेल, ठीक है, रिटेलर बोला जाता है। नहीं जो हम लोग नहीं कस्टमर, सॉरी हम लोग कस्टमर हैं और जिस प्राइस हम लोग खरीदते हैं वो रिटेल प्राइस कहलाता है। तो हम लोग जो प्राइस में खरीद रहे हैं वो ले रहे हैं 37,950 रुपये में। अब ये जो वॉशिंग मशीन है ना, बनने में जब शुरुआत में जब ये बन रहा था तो इतना रुपये उसको नहीं पड़ा था जो बना रहा था। तो जो मैन्युफैक्चरर है उसने क्या किया, 10% का फ़ायदा लिया और उसने बेचा होल सेलर को। होल सेलर बोलते हैं उस इंसान को जिसके पास बहुत सारे वॉशिंग मशीन वो लेने, मतलब कि थोक का बोलते हैं ना, थोक का व्यापारी है, उसके पास बहुत सारे सामान मिलते हैं, थोक के रेट में मिलते हैं, तो उसी को बोला जाता है होल सेलर, ठीक है। तो उसने होल सेलर को बेचा 10% का प्रॉफिट लेकर के, यानी जितने में भी बनाया था वॉशिंग मशीन को उसने, मैन्युफैक्चरर ने, उसने 10% का प्रॉफिट लिया और होल सेलर को बेचा। अब होल सेलर ने क्या किया कि वो भी अब फ्री में तो देगा नहीं सामने वाले को, दुकानदार को। तो जो नॉर्मल दुकान वाले होते हैं जिसके पास वॉशिंग मशीन, टीवी, बहुत सारी चीज़ अलग अलग एक एक पीस रहती है, उसने क्या किया, उसको बोला जाता है रिटेलर। तो होल सेलर ने रिटेलर को जब बेचा तो उसने वहाँ पर 15% का फ़ायदा लिया। अब दुकानदार जो है वो क्या कर रहा है कि हम लोग जब जाएंगे दुकान में खरीदने ना तो वो उसका 25% और फ़ायदा उठाएगा हम लोग से, बोलेगा भैया हमको तो इतना पड़ा है, मैं 25% और लूँगा तब आपको दूंगा। तो 25% का वो भी गेन ले रहा है। तो अब हमको मिल रहा है टोटल मिलाकर के लास्ट में इतना रुपये में मिल रहा है। तो बताइए कि जो स्टार्टिंग जो प्राइस था है ना, प्रोडक्शन, व्हाट इज़ द प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि मैन्युफैक्चरर वाला कॉस्ट, यानी कि जितना मैं बनाने वाला लगा था ना वो वाला कॉस्ट पूछ रहा है अपने से। तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा, तो यहाँ भी सेम काम करेंगे हम लोग, मान लेंगे, थोड़ा सा मैं फोकस शायद आपको दिख रहा हो अच्छे से, आई होप दिख ही रहा होगा। तो 19th वाले हम लोग ऐसे मान लेंगे कि हमारा जो प्रोडक्शन वाला कॉस्ट है,
प्रोडक्शन यानी कि उसको बनाने का कॉस्ट वो कितना है, तो वो x रुपये है। ठीक है, तो अब यहाँ पर x जो रुपये जिसने में उसने बनाया था उसने ही में वो क्या कर रहा है 10% का फायदा ले रहा है, यानी कि 110% को वो होलसेलर में बेच रहा है। फिर होलसेलर 15% का फायदा ले रहा है, तो 110 में 15 प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा 125 आ जाएगा, यानी कि वो 125% में बेच रहा है। उसके बाद फिर वो जो बेच दिया रिटेलर को, तो रिटेलर फिर 25% और ले रहा है, तो इसमें 25 और ऐड कर दो तो हो जाएगा 150, यानी कि रिटेलर हमसे 150% में बेच रहा है और हमको जो लास्ट में मिल रहा है वो मिल रहा है 37,950 रुपये में। बस यही इक्वेशन है, इसको मैं आपको अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा 110 डिवाइड बाई में 100, फिर यहाँ पर 125 डिवाइड बाई में 100 है ना, परसेंट का मतलब ही होता है डिवाइड में 100, और ये हो जाएगा 150 डिवाइड बाई में 100 इक्वल को साइड में 37,950 रुपये। बस इसको सॉल्व करो, इन सभी को ट्रांसफर करके मल्टीप्लाई करो, कटपिट करो। अगर कटपिट करने में दिक्कत होगा तो आप लोग ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर सकते हो, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पर मैंने इसको कटपिट करना भी सिखाया हुआ है। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग जल्दी से उसे सॉल्व किया जाए। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमने पहले ही सॉल्व कर रखा है इस टाइप से क्वेश्चन। यहाँ पर बोल रहा है कि मिस्टर मेहता ने परचेस किया है एक वीडियो को 20,000 में और एक टीवी खरीदा है उसने 30,000 में। जब जो वीडियो खरीद रहे हैं है ना, जब यानी बेच रहे हैं वीडियो को, तो वीडियो बेचने समय उसको 5% का लॉस हो जा रहा है एंड द टेलीविज़न ही गेन 8%। ठीक है, यानी जब टेलीविज़न को वो बेच रहे हैं तो उनको 8% का गेन हो रहा है। तो फाइंड हिज टोटल गेन और लॉस परसेंट। तो बताइए कि उनका टोटल जो गेन या लॉस परसेंट है वो कितना है। तो देखो ये जो 20,000 है, इतना रुपये में जब उन्होंने परचेस किया, मिस्टर में परचेस वीडियो फॉर इतना ना, हाँ यही बोल रहा है, इतना में परचेस किया है और जब बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है 5% का लॉस हो रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 5% निकाल करके वहाँ पर इसमें से माइनस कर देंगे। 20,000 का 5% कितना होगा, तो मैंने आपको ट्रिक सिखाया ही ना, 10% निकालने के लिए क्या करो, राइट से एक जीरो कट कर दो तो बचेगा कितना 2,000 बचेगा। तो 20,000 का जो 10% होगा वो 2,000 हो जाएगा। हमको तो 5% निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 10% का और आधा कर देंगे, तो 2,000 का आधा हो जाता है 1,000, यानी कि उनको 1,000 का यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो कितना रुपये में वो बेच रहे हैं, तो 20,000 में खरीद करके 1,000 माइनस कर दो तो बच जाएगा 19,000, यानी कि वो 19,000 में इसको बेच रहे हैं। मैं ओरली समझा रहा हूँ, बाकी आप लोग डिटेल में उसको सॉल्व कर सकते हो। उसी तरीके से इसका 30,000 है, तो 30,000 में उनको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो जा रहा है, गेन हो जा रहा है 8% का, तो इसका 8% निकाल लेना। 30,000 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 100 करके, तो वहाँ से आपको इसका 8% पता चल जाएगा, उसमें इसको प्लस कर देना 30,000 प्लस 8%, क्योंकि वहाँ गेन हो रहा है। जब लॉस होता है तो माइनस, जब गेन होता है तो प्लस करते हैं। तो अब आपको पता चल जाएगा कि दोनों सामान को वो कितना रुपये में बेच रहे हैं। फिर टोटल देखना, 2,000 और 3,000 मिला करके 5,000 होता है। 5,000 में दोनों सामान को उसने खरीदा है और बेच कितने में रहे हैं। जब आप दोनों का अलग अलग सेलिंग प्राइस निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों को मिला करके वो कितने रुपये में बेच रहे हैं। तो वहाँ पर आप देखना कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा इसका मतलब उनको गेन हो रहा है, तो जितना भी गेन हो रहा होगा उसका परसेंट निकाल देना, और अगर उनको लॉस हो रहा होगा तो जितना भी लॉस होगा उसका परसेंट निकाल देना। ये सेम इसी टाइप से वाला क्वेश्चन है, जहाँ पर हमारे पास 2 साइकिल नहीं दिया था ये वाला कि पंकज ने 2 साइकिल वहाँ पर बेचा, दोनों का जो रेट था इतना ही था। बस यहाँ पर फ़र्क यही है कि उस टाइम दोनों साइकिल का रेट सेम था और यहाँ पर दोनों सामान का रेट अलग अलग है। बाकी क्वेश्चन एकदम सिमिलर सॉल्व होगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थोड़े से हैं, थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो हमारा 21 और 22 नंबर क्वेश्चन है एकदम सेम टू सेम है। 22 वाले का मैंने वीडियो एकदम अभी रिसेंटली में ही बनाया है, तो इसका भी मैं यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं करूँगा, दोनों एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। अगर आपको इसका ही वीडियो देखना है तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक कर लो, आपको जो हमारा ये प्लेलिस्ट चल रहा है ना 7 वाला, इसके लास्ट में जो वीडियो मिलेगा ना हमारा 7 वाला बोल रहा हूँ, हमारा 11A के नाम से जो प्लेलिस्ट मिलेगा उसका जो लास्ट वीडियो रहेगा उसमें आपको 22 नंबर वाला क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे 21 वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि बाय सेलिंग 36 ऑरेंजेस, हमारा जो 36 ऑरेंजेस जब हम लोग बेचते हैं या फिर जो भी वेंडर है जब वो बेचता है ना, तो उसको लॉस हो जाता है इक्वल टू दी सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, यानी 4 ऑरेंजेस को जितने में भी वो बेचता है ना उतने रुपये का उसको लॉस हो रहा है। तो बताइए कि उसका जो लॉस परसेंट है वो कितना है। इज दैट क्लियर, यानी कि अपने को यहाँ पर बता दिया है लॉस हो रहा है और लॉस परसेंट ही निकालना है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमको ये नहीं बताया जाता कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, हमको पता करना पड़ता है। इसी टाइप से क्वेश्चन में वो ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले तो हम लोग देखेंगे कि लॉस को निकाला कैसे जाता है। देखो लॉस परसेंट निकालने के लिए हम लोग को पता है कि निकालते कैसे लॉस परसेंट, तो ऊपर में हम लोग लॉस को लिखते हैं, नीचे में जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस है उसको लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% से। तो अब वो वाला मेथड हमारा अपनाने के लिए लॉस का पता होना जरूरी है और साथ ही साथ नीचे में हमको कॉस्ट प्राइस लिखना है तो वो भी पता होना जरूरी है। तो वो कैसे लिखते हैं आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो जब मैंने पिछले बार इस क्वेश्चन को आपको समझाया था ना लास्ट टाइम, तब वहाँ पर मैंने आपको एक्स और वाई मान करके सॉल्व करना सिखाया था। वो मेथड भी अच्छा है, अगर आपको वो मेथड अच्छा लगता है तो आप उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक दूसरा मेथड भी बता देता हूँ जो मुझे लगता है उससे भी थोड़ा सा ईजी है। तो आपको जो भी मेथड ईजी लगेगा ना आप उस मेथड से इसे सॉल्व कर लेना। पिछले वाला मेथड का वीडियो देखने के लिए आपको
आपको पता ही कहाँ पर क्लिक करना है। इस वाले वीडियो को देखने के लिए कहीं पर क्लिक नहीं करना, जल्दी से ध्यान देना है। तो हमको क्या बोला है, एकदम हिंट दिया हुआ है कि जो वेंडर है उसको लॉस हो जा रहा है ऑरेंजेस को बेचने के बाद 4 ऑरेंजेस के बराबर, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस का जितना भी है ना उतना को उसे लॉस हो रहा है। हम क्या जानते हैं कि लॉस निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो लॉस निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है, नॉर्मल फॉर्मूला, वो हम लोग देखेंगे कि लॉस निकालने के लिए हमको पता है कि लॉस हो रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा। इसका मतलब कि हम लोग कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस को, तब जाकर के हमको लॉस निकलता है। अब क्या करो, इनके जगह पर जो जो इनका वैल्यू है वो पुट करो। तो लॉस की जगह पर आप लोग लिखो सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, ऑरेंजेस को मैं OR लिख देता हूँ, इक्वल के उस साइड में। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम लोग क्या लिखे यहाँ पर, किसमें से किसको माइनस करें, तो देखो टोटल वहाँ पर वो कितने ऑरेंजेस बेच रहा था, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है बाई सेलिंग 36 ऑरेंजेस, है ना, वो 36 ऑरेंजेस बेच रहा है। इसका मतलब वो खरीदा कितने ऑरेंजेस था, तो 36 ऑरेंजेस ही खरीदा होगा, तभी तो उसको फिर लॉस और फायदा हो रहा है ना, जितना हम लोग खरीदते हैं उतने हम लोग बेचते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखो कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 ऑरेंजेस, ठीक है, माइनस में सेलिंग प्राइस ऑफ 36 ऑरेंजेस, यानी कि 36 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस में से अगर हम लोग 36 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तब जाकर के हमको पता चलेगा कि उसको 4 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हो रहा था। ये हमारा इक्वेशन बन गया। इसी इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ भी सेलिंग प्राइस, इधर भी सेलिंग प्राइस है, इसको इधर ले आओ आप लोग। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, ये हमारा माइनस में था, इधर आकर के प्लस में हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 36 ऑरेंजेस, ओके, इक्वल की साइड में कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 ऑरेंजेस पहले से दिया हुआ है। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर दो, 36 और 4 हो जाएगा हमारा 40। तो हमसे यहाँ पर हमको एक इक्वेशन मिलेगा बहुत सिंपल सा कि सेलिंग प्राइस ऑफ 40 ऑरेंजेस, यानी 40 ऑरेंजेस को हम लोग जितना में बेच रहे हैं वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 ऑरेंजेस, यानी कि 36 ऑरेंजेस को हमने जितना में खरीदा था हम उतना में क्या कर रहे हैं 40 ऑरेंजेस दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हमको नुकसान तो होगा ना, दोनों का जो प्राइस है वो आपस में इक्वल है। अब दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना रुपये है हमको तो ये पता ही नहीं है, हमको परसेंट निकालने के लिए वो पता होना जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं निकालेंगे, हम लोग नॉर्मल एक काम करेंगे, इन दोनों नंबर का एलसीएम ले लेंगे। हम लोग रैंडमली कोई भी नंबर नहीं लेंगे। अगर रैंडमली मान लो कि मैं ले लेता हूँ कि दोनों यानी कि 40 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस मान लो 80 रुपीज़ है, तो वहाँ से अपने को 1 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस तो पता चल जाएगा, लेकिन जब कॉस्ट प्राइस निकालने जाऊंगा ना तो वहाँ पर मेरा कटपिट नहीं होगा। इसलिए आप लोग क्या करना कि जब कभी शेयर क्वेश्चन बनाना तो इन दोनों का एलसीएम लेना, ठीक है। तो 36 का और 40 का एलसीएम कितना होगा, जल्दी से ले लेता हूँ मैं। 2 का टेबल 18 टाइम पढ़ोगे 36 आएगा, 20 टाइम पे 40 आएगा, फिर 2 9 जा, 2 10 जा, फिर हमारा 2 से जा रहा है 2 5 जा, ये 9 का 9 उतर जाएगा। फिर ये हो जाएगा हमारा 3 के टेबल में 3 3 जा, ये 5 उतर गया, फिर 3 1 जा, ये 5 उतर गया, फिर लास्ट में 5 1 जा 5 हो गया। अब हमारा 5 2 जा 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया, 2 2 जा 4, 9 4 जा हो जाएगा हमारा 36। देखो मैं सबका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अपने माइंड में, आप लोग भी कर सकते हो। तो हमारा हो गया 36, 36 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 36 तो आ जाएगा हमारा 360। यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि लेट दी जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 ऑरेंजेस, 36 ऑरेंजेस का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो कितना रुपये है, तो वो हमारा 360 रुपये है। ये 360 कहाँ से आया, तो हमने इन दोनों का एलसीएम लिया था, ठीक है। तो अगर 36 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस 360 रुपये है तो 1 ऑरेंज का कितना होगा बताओ जल्दी से। ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 36 को इससे डिवाइड दे देंगे, तो यहाँ पर 360 डिवाइड बाई 36 कर दो, तो आपका 36 बन जाए 36, ऊपर में 36 बन जाए 36 और ये 0 उतर जाएगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है ना 1 ऑरेंज का वो कितना रुपये है, तो वो आपका 10 रुपये है। अभी एक चीज़ निकला है। अब दूसरा चीज़ हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे 1 ऑरेंज का, देखेंगे कि सेलिंग प्राइस जो है 1 ऑरेंज का वो कितने रुपये है। तो उसके लिए भी हम लोग वही काम करेंगे। हम क्या जानते हैं कि 36 ऑरेंज का जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही 40 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पर आप लिखो सेलिंग प्राइस ऑफ 40 ऑरेंजेस, ठीक है, 40 ऑरेंज, अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, ORANGES। तो 40 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना है, तो वो भी 360 रुपये होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया कि 36 ऑरेंज को हम लोग जितना में खरीद रहे हैं उतने ही में हम लोग 40 ऑरेंज को बेच भी रहे हैं, तो दोनों जो अमाउंट होगा आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर 1 ऑरेंज का कितना रुपये निकल जाएगा सेलिंग प्राइस, वो निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 360 को 40 से डिवाइड दे देंगे, तो 0 से 0 कट हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। यानी कि जो सेलिंग प्राइस है 1 ऑरेंज का वो आपका निकल जाएगा यहाँ से 9 रुपये।
तो अब आप ही देखो, अब देखो अगर आपने शुरू में इतना मेहनत कर ली ना तो लास्ट में आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और दूसरे वाले मेथड में लास्ट में ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, शुरू में थोड़ा कम मेहनत होता है। ठीक है, तो ये वाला दोनों इक्वेशन को देखो आप लोग, एक ऑरेंज को 10 रुपये में खरीद रहे हैं और सेल कर रहे हैं एक ऑरेंज को 9 रुपये में। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको नुकसान तो हो ही रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि 10 में खरीदे थे 9 में हम लोग बेच रहे हैं, तो लॉस कितना का हो रहा है। तो हम लोग 10 में से 9 को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि हमको 1 रुपये का लॉस हो रहा है। ये रुपये का साइन है ना, ध्यान देना। तो 1 रुपये का लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंट निकाल दो आप लोग जल्दी से। लॉस परसेंट के लिए जानते हैं, लॉस को ऊपर लिखा जाता है, जितना में भी हमने खरीदा है उसको नीचे लिखा जाता है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% से। तो मेरा जीरो से पहले तो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 बन जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि 10% का उसको लॉस हो जा रहा है जब वो बेच रहा है। तो लॉस परसेंट निकालना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप लोग इधर काम को जल्दी से कर लेते हो तो सबसे पहले मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। इस टाइप से आप लोग मेथड क्योंकि अभी नहीं सीखे हो, पिछले बार जब मैंने बताया था दूसरे मेथड से बनाया था। तो देखो यहाँ पर हम लोग के पास जो लॉस है वो बोल रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस के बराबर लॉस हो रहा है। हम जानते हैं लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करना पड़ता है। ठीक है, हमको मेन क्या करना है, ये वाला इक्वेशन बनाना है। ठीक, अगर ये इक्वेशन बन गया ना, कई बार ये इक्वेशन पहले से क्वेश्चन में दिया रहता है लेकिन ये वाला क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था और अगला लोकेशन में भी नहीं दिया है, तो ये इक्वेशन बनाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो लॉस हो रहा है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करके निकालते हैं। अब जो सेलिंग प्राइस है 4 ऑरेंजेस का वो कैसे हमारा जो है वो 36 ऑरेंजेस के कॉस्ट प्राइस में से जब हम लोग सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे 36 ऑरेंजेस का तब निकल करके आएगा, क्योंकि 36 ऑरेंज खरीदे हैं तो 36 ऑरेंजेस ही बेचना पड़ेगा हमको, तब जाकर वो पता चलेगा कितना का लॉस हो रहा है। तो अब यहाँ से हमारा इक्वेशन बनेगा, हम लोग इस 36 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि सेलिंग प्राइस ऑफ 40 ऑरेंजेस जो है वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 ऑरेंजेस के। और ये जब हमारा बन गया ना तो यहाँ से इन दोनों का बस आप लोग एलसीएम ले लो और आप लोग मान लो किसी भी एक को मान लो। जैसे मैं पहले इसको मान लिया कि मान लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा 36 ऑरेंज का 360 रुपये है, तो वहाँ से 1 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस निकालना आसान हो जाएगा। तो एलसीएम हम लोग इसीलिए लिए थे ताकि 1 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस यहाँ कटपिट करने में आसान हो जाए। उसी तरीके से सेलिंग प्राइस जो 40 ऑरेंजेस का होगा वो भी 360 होगा, क्योंकि दोनों तो आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ भी 360 लिखो और 1 ऑरेंज का यहाँ भी कट हो जाएगा। कट तभी होगा जब आप एलसीएम लेकर के कोई नंबर मानोगे। अगर मैं यहाँ पर 360 के अलावा मान लो 300 में 50 मान लेता अपने मन से कि 350 आसान लग रहा है, तो वहाँ पर मेरा पूरा कट नहीं होता। हो सकता है एक नंबर कट हो जाता है लेकिन दूसरा कट नहीं होता। ठीक है, तो एलसीएम इसीलिए लेते हैं ताकि हमारे दोनों कट हो जाए। और जब एलसीएम लेकर के आप सॉल्व करोगे तो 1 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस पता चल गया है ना, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पता चल गया, तो पता साहब सब दिख ही रहा है कि वहाँ पर लॉस हो रहा है। तो लॉस के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कितना का लॉस हो रहा है, लॉस को ऊपर लिखेंगे, नीचे में जो कॉस्ट प्राइस है उसको लिखेंगे और हमारा कटपिट करके आ जाएगा 10% का लॉस। अगला जो क्वेश्चन है ना उसका भी मैं आपको यहाँ तक बनाने सिखा दे रहा हूँ, उसके आगे आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, देखो अगले लोकेशन बोल रहा है कि बाई सेलिंग 8 डजन पेंसिल, 8 दर्जन पेंसिल बेचने पर एक शॉपकीपर को गेन हो रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल का। तो 8 डजन पेंसिल में कितने पेंसिल आएंगे, तो यहाँ पर नंबर नहीं दिया हो डायरेक्ट ना, तो आप लोग जल्दी से दिमाग में सॉल्व कर लो। 1 डजन में 12 होता है, तो 12 8 जो हो जाएगा 96, यानी कि 96 पेंसिल को जब वो बेच रहा है, ठीक है, तो उसको जो शॉपकीपर को जो गेन हो रहा है ना वो हो रहा है 1 डजन पेंसिल, यानी कि 12 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो बताइए कि उसका गेन परसेंट कितना होगा। इस बार लॉस हो रहा है, इस बार गेन हो रहा है, तो बस शुरू का बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी पूरा सेम बनेगा। ये कॉपी में समझते। तो देखो यहाँ पर उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है 12 पेंसिल के बराबर, 1 डजन पेंसिल के बराबर गेन बोला है ना, तो यानी कि वहाँ पर हम 12 पेंसिल डायरेक्ट लिखेंगे। हम जानते हैं गेन निकालने के लिए हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तभी गेन होता है, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तब गेन आएगा। तो गेन की जगह पर आप लोग यहाँ पर लिखो 12 पेंसिल, ठीक है, मैं पी लिख देता हूँ, और ये सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेंसिल वो हमको गेन हो रहा है। इक्वल टू साइड में हमने कितना पेंसिल खरीदा था, वहाँ पर देखो बोला गया था ना कि 8 डजन पेंसिल को बेचने के बाद वहाँ पर इतना पेंसिल का हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो 8 डजन में कितने पेंसिल होते हैं, 96 होते हैं, तो यहाँ पर आप लिखो सेलिंग प्राइस ऑफ 96 पेंसिल्स, फिर माइनस में कॉस्ट प्राइस ऑफ 96 पेंसिल, यानी कि हम लोग 96 पेंसिल को जितना में खरीदे थे अगर हम लोग उसमें से माइनस करेंगे 96 पेंसिल्स का कॉस्ट प्राइस है ना, यानी सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस को, तो हमको पता चल जाएगा उसका गेन। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। बस उसी तरीके से आप लोग सॉल्व करो, इसको इधर ले आओ तो कॉस्ट प्राइस इधर आ करके मेरा माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 96 पेंसिल्स, ठीक है, इक्वल की उस साइड में हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 96 पेंसिल, और यहाँ पर ये जो मेरा इधर प्लस में था इधर आकर के माइनस में हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेंसिल। ओके, ये समझ में आया। अब यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ 96 में लिख देता हूँ, इक्वल की साइड में सेलिंग प्राइस ऑफ 96 में से हमारा 12 माइनस होगा तो 84 आ जाएगा, 84 पेंसिल, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 96 पेंसिल्स का है ना वही हमारा क्या है, इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 84 पेंसिल के। अब यहाँ से 96 और 84 का आप लोग एलसीएम ले लो और किसी भी मतलब जो भी नंबर आएगा, मान लो कि हमारा नंबर आ गया फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 500, ठीक है, तो 500 मान लो नंबर आ गया, तो मान लेना कि जो कॉस्ट प्राइस है 96 पेंसिल्स का वो 500 है, वहाँ से 1 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस निकाल लेना। उसी तरीके से जो सेलिंग प्राइस है 84 पेंसिल का वो भी 500 होगा,
क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों को आपस में इक्वल कर लिया है। तो वहाँ भी 500 हो जाएगा सेलिंग प्राइस, तो वहाँ से 1 पेंसिल का निकाल लेना, क्योंकि 500 नहीं आएगा, आप लोग एलसीएम निकाल करके देख सकते हो कितना आएगा, कोई ऐसा ही नंबर आएगा जो दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, एलसीएम उसी को बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है अगर आप इस मेथड से करना चाहते हो तो। बाकी दूसरा मेथड मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है। चलिए, यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज 11 ही कंप्लीट होता है। अगर अभी भी आपके माइंड में कुछ डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमसे वहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकते हो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।